हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह रुद्रांश, हिमवर्षा और नयनिका मध्य देश के घास के मैदानों में थे। हिमवर्षा और नयनिका की आभा इतनी तीव्र थी कि वह आसपास के वातावरण को विस्मित कर रही थी। हालांकि वे पहले ही शून्य सम्राट स्तर में अपनी साधना को स्थिर कर चुकी थीं, फिर भी उनके भीतर एक अविश्वसनीय ऊर्जा का संचार हो रहा था। और यह अंत नहीं था। हिमवर्षा और नयनिका की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीता, वे दोनों दो सूर्यों में बदलती हुई प्रतीत हुईं। एक सूर्य स्याही की तरह काला था, जबकि दूसरा पवित्र और शुद्ध। वे काले और सफ़ेद दो सूर्यों की तरह थे, जो आकाश में लटके हुए थे और पूरे घास के मैदान को प्रकाशित कर रहे थे। इस क्षण पूरे घास के मैदान और सैकड़ों विशाल शहरों के लोग इस अविश्वसनीय दृश्य को देख सकते थे। ऐसा कोलाहल बहुत ही भयानक था। हिमवर्षा और नयनिका का उत्थान ब्रेक थ्रू अन्य सभी से कहीं अधिक चौंकाने वाला था। रुद्रांश ने भी मन ही मन आह भरी। उस समय रुद्रांश महसूस कर सकता था कि हिमवर्षा और नयनिका की आभा दूसरों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थी। और यह अभी भी गहरा होता जा रहा था। झननन, रुद्रांश से थोड़ी दूरी पर एक परछाई चमकी और एक आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि तंत्र के पूर्वज सेनापति थे। जाहिर है, तंत्र के पूर्वज भी इस घटना से चौंक गए थे। ये रूपांतरित हो रहा है। ये लगातार रूपांतरित हो रहा है। क्या ये दिव्य श्रेणी दिव्य शक्ति को नियंत्रित कर रहा है? तंत्र के पूर्वज बड़बड़ाए। उनकी आंखों में सदमा भरा हुआ था। हुहु। हिमवर्षा और नयनिका का आकर्षण लगातार मजबूत होता जा रहा था। अनंत दिव्य ऊर्जा दोनों की ओर उमड़ रही थी, लेकिन जाहिर है कि वह उनके शुद्धिकरण की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। रुद्रांश के चेहरे का भाव बदल गया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक के बाद एक दिव्य स्फटिक प्रकट होने लगे। कुल 2000 दिव्य स्फटिक। 1000 हिमवर्षा के पास गए और 1000 नयनिका के पास। जैसे ही दिव्य स्फटिक उनके शरीर के पास पहुंचे, वे एक एक करके विस्फोट कर गए, जिससे अत्यंत घनी दिव्य ऊर्जा निकली जो उनके शरीर में समा गई और अवशोषित हो गई। एक दिन बाद उन्होंने सभी 1000 दिव्य स्फटिकों को अवशोषित कर लिया था। हालांकि वे अभी भी रुकने को तैयार नहीं थीं। अभी भी 3000 बचे हैं। मैं उन सभी का उपयोग करूंगा। रुद्रांश ने दांत पीस लिए और बचे हुए 3000 दिव्य स्फटिकों को बाहर निकालने का फैसला किया। हालांकि इसी समय तंत्र के पूर्वज, जो रुद्रांश से थोड़ी दूर पर थे, ने अपना हाथ हिलाया और दिव्य स्फटिक हिमवर्षा और नयनिका की ओर उड़ गए। रुद्रांश ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जांच की और पाया कि कुल 6000 दिव्य स्फटिक थे। दोनों के लिए 3000 दिव्य स्फटिक थे। धड़ाम धड़ाम, ये दिव्य स्फटिक भी एक एक करके विस्फोट कर गए, दिव्य ऊर्जा में बदल गए, जिसे दोनों ने अवशोषित कर लिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद भी दोनों ने साधना करना बंद नहीं किया। तंत्र के पूर्वज ने फिर से अपना हाथ हिलाया और 1000 दिव्य स्फटिक और उड़ गए। इस बार अंततः उन्हें पर्याप्त ऊर्जा मिल गई थी। जब उन्होंने 2000 दिव्य स्फटिकों को अवशोषित करना समाप्त किया, तो उनकी आभा अंततः अपने चरम पर पहुंची और फिर धीरे धीरे स्थिर हो गई। वे युद्ध देव स्तर तक पहुंच चुकी थीं। हिमवर्षा और नयनिका दोनों ने युद्ध देव स्तर में प्रवेश कर लिया था और वे शून्य सम्राट स्तर के प्रथम चरण में थीं। वरिष्ठ तंत्र के पूर्वज, बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्रांश तंत्र के पूर्वज की ओर उड़ा और आभार व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इस बार यदि तंत्र के पूर्वज ने 10,000 दिव्य स्फटिक नहीं निकाले होते, तो रुद्रांश के पास पर्याप्त दिव्य स्फटिक नहीं होते। ये केवल थोड़े से दिव्य स्फटिक हैं। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों महिलाएं साधारण नहीं हैं। तंत्र के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गए और चले गए। वह साधारण नहीं है। रुद्रांश ने भी मन ही मन बड़बड़ाया। जब हिमवर्षा और नयनिका युद्ध देव स्तर से नीचे थीं, तब भी उनका प्रदर्शन अद्भुत था। हालांकि जब वे युद्ध देव स्तर को तोड़कर आगे बढ़ीं, तो ऐसा लगा कि वे और भी अधिक अद्भुत हो गई थीं। यह ऐसा था जैसे कोई बड़ा रूपांतरण हुआ हो। हिमवर्षा का पिछला जीवन या नयनिका का पिछला जीवन शायद कोई छोटी बात नहीं थी। रुद्रांश ने कुछ बार हिमवर्षा से इस बारे में पूछना चाहा था, लेकिन हिमवर्षा को कुछ संकोच था और वह और कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। रुद्रांश ने नयनिका से भी पूछना चाहा था, लेकिन नयनिका और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए रुद्रांश को हार माननी पड़ी। बधाई हो, बधाई हो। इस क्षण हिमवर्षा और नयनिका की आभा स्थिर हो गई थी। आदिशेष और अन्य लोग तुरंत उन्हें बधाई देने के लिए आगे बढ़े। युद्ध देव बनना जीवन के एक और स्तर में कदम रखने, एक देवता बनने और साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करने के बराबर था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। नयनिका बहुत शांत थी। उसने बस सिर हिलाया और जगह छोड़कर आकाश में चली गई। सभी वरिष्ठों को बहुत बहुत धन्यवाद। हिमवर्षा मुस्कुराए और सिर हिलाया। फिर वह रुद्रांश की ओर उड़ गई। थोड़ी देर बाद आदिशेष और अन्य लोग भी चले गए। छोटी हिमवर्षा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है?
रुद्रांश ने हिमवर्षा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ कुछ दांव पेंच आजमाना चाहते हो? हिमवर्षा ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और हल्की मुस्कान के साथ रुद्रांश को देखा। क्या हुआ? क्या तुम अब भी मुझे कुचलने के बारे में सोच रही हो? रुद्रांश ने मजाक किया। जब वह पहली बार मिला था तब हिमवर्षा हर दिन उसे कुचलने के बारे में सोचती थी। क्या हुआ? ये काम नहीं करेगा। हिमवर्षा की आंखें चौड़ी हो गईं। देखते हैं कि क्या तुम ऐसा करने की क्षमता रखती हो। रुद्रांश मुस्कुराया और हिमवर्षा के लाल होठों पर एक चुंबन दिया। फिर वह पीछे हट गया और हिमवर्षा के सामने खड़ा हो गया। चूंकि तुमने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की, मैं इसे वापस लेने जा रही हूं। हिमवर्षा की आंखें चमकीं। एक पल में वह रुद्रांश की ओर लपकी, बहुत तेज। रुद्रांश का दिल कांप उठा। उसने जोर से पीछे कदम बढ़ाया और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। फिर उसका पूरा शरीर एक चमकदार बैंगनी सोने के प्रकाश से भर गया। रुद्रांश ने प्रभुत्व के मार्ग का लगभग 80% चलाया और एक हथेली से वार किया। शक्तिशाली हथेली का बल एक पहाड़ की तरह हिमवर्षा की ओर बढ़ा। हिमवर्षा ने भी अपनी हथेली से वार किया। उसकी हथेली जैद की तरह सफ़ेद थी और एक काली रोशनी की परत में लिपटी हुई थी। धड़ाम, दोनों हथेलियां टकराईं। तुरंत रुद्रांश के चेहरे का भाव बदल गया। उसने महसूस किया कि एक भयानक बल उसकी ओर उमड़ रहा है। रुद्रांश की बाह में गंभीर दर्द हुआ और वह 100 मील पीछे हट गया। कितनी शक्तिशाली ताकत! रुद्रांश मन ही मन चकित था। उसने पहले ही अपनी 80% शक्ति का उपयोग कर लिया था, लेकिन वह हिमवर्षा के हमले को बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। वह तेजी से पीछे हट गया, लेकिन हिमवर्षा हिली भी नहीं। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, वरना तुम मेरे मुकाबले के नहीं होगे। हिमवर्षा मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि मैं केवल अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकता हूँ। रुद्रांश हंसा। उसने अपने प्रभुत्व के मार्ग को उसकी सीमा तक धकेल दिया। साथ ही उसने पहले ही युद्ध सूत्र को सक्रिय करना शुरू कर दिया था। यहाँ आने के बाद से रुद्रांश ने अपनी समझ को नहीं रोका था। युद्ध चिन्ह कला के बारे में उसकी समझ गहरी होती जा रही थी। युद्ध चिन्ह कला की दोहरी युद्ध शक्ति को ट्रिगर करने की सफलता दर भी बढ़ गई थी। कुछ चालों के बाद रुद्रांश ने इसे सफलतापूर्वक ट्रिगर किया और उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। झननन, हिमवर्षा एक काले प्रवाह प्रकाश की तरह रुद्रांश की ओर लपकी और फिर से अपनी हथेली से वार किया। रुद्रांश ने भी एक हथेली से वार किया। धमाका! दोनों ने दूसरी बार वार का आदान प्रदान किया। आकाश में एक धरती को हिला देने वाला धमाका हुआ और बल सभी दिशाओं में फैल गया। फिर एक आकृति तेजी से पीछे हट गई। वह अभी भी रुद्रांश ही था। ये ताकत! रुद्रांश वास्तव में सदमे में था। उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया था और युद्ध सूत्र की दोहरी युद्ध शक्ति को भी सक्रिय कर दिया था। इस स्तर की युद्ध शक्ति के साथ वह आसानी से एक साधारण शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण को मार सकता था। हालांकि वह अभी भी हिमवर्षा द्वारा कुचल दिया गया था। जारी रखो! रुद्रांश की रुचि जागी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के हिमवर्षा की ओर दौड़ा और अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने और हिमवर्षा ने दांव पेंच का आदान प्रदान किया और जमकर लड़ाई लड़ी। हालांकि हिमवर्षा के साथ एक दर्जन से अधिक चालों का आदान प्रदान करने के बाद रुद्रांश ने हताश होकर महसूस किया कि वह हिमवर्षा के मुकाबले का नहीं था। वह पूरी तरह से कुचल दिया गया था। हिमवर्षा की दिव्य शक्ति मजबूत, संघनित और अविनाशी थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि यह अथाह थी। मैं हार गया, मैं हार गया। एक दर्जन से अधिक चालों का आदान प्रदान करने के बाद रुद्रांश पीछे हट गया और फैसला किया कि अब और नहीं लड़ेगा। तुम नहीं लड़ रहे हो, तो मैं वह वापस लेने जा रही हूं जो तुमने मुझसे लिया था। एक पल में हिमवर्षा रुद्रांश के सामने प्रकट हुई और अपने लाल होंठ उसके होठों पर दबा दिए। रुद्रांश ने अवसर का फायदा उठाया और हिमवर्षा की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाह लपेट ली। उसने हिमवर्षा को अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ पहले से ही हिमवर्षा की छाती की चोटियों पर थे और वह उन्हें बेतहाशा सहला रहा था। वे दोनों काफी देर बाद अलग हुए। तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। हिमवर्षा शर्मा गई। हा, हम पहले से ही पुराने जोड़े हैं, फिर भी तुम शर्मा रही हो। रुद्रांश मुस्कुराया। फिर उन्होंने हाथ पकड़ा और घास के मैदान पर चलने लगे। छोटी हिमवर्षा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जिस दिव्य शक्ति की साधना करती हो वह दिव्य श्रेणी दिव्य शक्ति हो? रुद्रांश ने पूछा। यहाँ कुछ महीनों तक रहने के बाद रुद्रांश ने तरंगिनी को ढूंढा था और पढ़ने के लिए कुछ किताबें उधार ली थीं। वे सभी पुराण क्षेत्र के बारे में सामान्य ज्ञान थीं। रुद्रांश को पुराण क्षेत्र के बारे में बहुत सारा सामान्य ज्ञान था, जिसमें साधना भी शामिल थी। युद्ध देव स्तर जिस दिव्य शक्ति की साधना करता है उसे भी विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जिस दिव्य शक्ति की साधना करता है वह सिर्फ सामान्य दिव्य शक्ति होती है। कुछ प्रतिभाशाली लोग जिस दिव्य शक्ति की साधना करते हैं वह बहुत शक्तिशाली और सामान्य दिव्य शक्ति की तुलना में अधिक संघनित होती है। इसमें कई अलग अलग रहस्य होते हैं। इस प्रकार की दिव्य शक्ति को राज श्रेणी दिव्य शक्ति कहा जाता है।
राज श्रेणी दिव्य शक्ति से ऊपर एक उच्च श्रेणी की दिव्य शक्ति होती है जिसे पवित्र श्रेणी दिव्य शक्ति कहा जाता है। जो लोग पवित्र श्रेणी दिव्य शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं वे सभी अद्वितीय प्रतिभाएं होते हैं जो अरबों में एक होते हैं। उनकी युद्ध शक्ति चौंकाने वाली होती है और वे आसानी से उच्च स्तर के लोगों को चुनौती दे सकते हैं। रुद्रांश को संदेह था कि हिमवर्षा जिस दिव्य शक्ति की साधना करती थी वह दिव्य श्रेणी दिव्य शक्ति थी। बेशक दिव्य श्रेणी दिव्य शक्ति से ऊपर एक और भी मजबूत दिव्य शक्ति थी। वह ईश्वरीय श्रेणी दिव्य शक्ति थी। ईश्वरीय श्रेणी दिव्य शक्ति और भी दुर्लभ थी। हर तरह की ईश्वरीय श्रेणी दिव्य शक्ति में अनंत अद्भुत उपयोग होते थे। हर व्यक्ति जो ईश्वरीय श्रेणी दिव्य शक्ति को नियंत्रित कर सकता था वह प्रतिभाओं में एक प्रतिभा अद्वितीय होता था। उदाहरण के लिए जब रुद्रांश युद्ध देव स्तर में प्रवेश करेगा तो प्रभुत्व का मार्ग प्रभुत्व की दिव्य शक्ति में बदल जाएगा जो एक प्रकार की ईश्वरीय श्रेणी दिव्य शक्ति है। मेरी साधना तकनीक और मेरा शरीर काफ़ी खास हैं। युद्ध देव स्तर से नीचे ये नींव बनाने की प्रक्रिया है। युद्ध देव स्तर को तोड़ने के बाद मैं एक रूपांतरण से गुजरूंगी और तेजी से मजबूत बनूंगी। मेरे पास अब पवित्र श्रेणी दिव्य शक्ति है लेकिन ये भविष्य में और मजबूत हो जाएगी। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे शासक की दिव्य शक्ति को भी पार कर सकती हूँ। हिमवर्षा ने मुस्कुराते हुए समझाया, ये बहुत अच्छा है, अब से मैं तुम्हारी सुरक्षा पर निर्भर रहूंगा। रुद्रांश भी मुस्कुराया। वे दोनों बातें करते और हंसते हुए चले गए। थोड़ी देर बाद वे अपने निवास पर लौट आए। अपने कमरे में लौटने के बाद रुद्रांश पालथी मारकर बैठ गया। मेरे उत्थान का समय लगभग आ गया है, रुद्रांश बड़बड़ाया। साधना की इस अवधि के बाद रुद्रांश का साधना स्तर पहले ही 2 सितारा स्वर्गीय सम्राट के शिखर पर पहुंच चुका था। वह पहले ही 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट में उत्थान कर सकता था। रुद्रांश ने अपने बचे हुए दिव्य स्फटिकों को बाहर निकाला और साधना शुरू कर दी। उसके शरीर में संसार की शक्ति और प्रभुत्व की शक्ति तेजी से घूम रही थी। रुद्रांश ने अगले दायरे में उत्थान करना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम दिव्य स्फटिक फट गए और दिव्य ऊर्जा में बदल गए जिसे रुद्रांश ने अवशोषित कर लिया। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दिव्य ऊर्जा रुद्रांश की ओर बढ़ी। धमाका धमाका धमाका। रुद्रांश के शरीर में प्रभुत्व की ऊर्जा और संसार की ऊर्जा लगातार मजबूत होती गई। हालांकि इसमें शासक की शक्ति का अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा था। उत्थान के लिए दिव्य स्फटिकों का उपयोग करना स्वर्गलोक की तुलना में बहुत तेज था। सिर्फ कुछ दिनों में रुद्रांश के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसकी साधना में उत्थान हो गया था और वह 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट स्तर पर पहुंच गया था। उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ यदि मैं युद्ध सूत्र की दोहरी युद्ध शक्ति को सक्रिय करता हूं तो मुझे शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना चाहिए। रुद्रांश ने अपनी युद्ध शक्ति का अनुमान लगाया। जब वह 2 सितारा स्वर्गीय सम्राट था तब भी उसकी युद्ध शक्ति शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण से थोड़ी कम थी, बिना युद्ध सूत्र को सक्रिय किए, जिसने उसकी युद्ध शक्ति को 2 गुना कर दिया था। वह थोड़ा कम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शून्य सम्राट स्तर के प्रत्येक चरण के बीच का अंतर स्वर्गीय सम्राट स्तर की तुलना में और भी अधिक था। अब जब वह 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट स्तर पर पहुंच गया था तो उसे विश्वास था कि वह युद्ध सूत्र को सक्रिय किए बिना शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के एक शक्तिशाल के खिलाफ लड़ सकता है या उसे हरा भी सकता है। दोहरी युद्ध सूत्र का उपयोग करने के बाद उसे शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के खिलाफ लड़ने में विश्वास था। बेशक जिन विरोधियों का वह जिक्र कर रहा था वे थे जो साधारण दिव्य शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। राज श्रेणी दिव्य शक्ति और उससे ऊपर को नियंत्रित करने वालों के लिए ऐसा करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल था। लेकिन मेरे पास ज़्यादा दिव्य स्फटिक नहीं बचे हैं। रुद्रांश ने आह भरी। उसके पास मूल रूप से 5000 दिव्य स्फटिक थे। उसने 2000 हिमवर्षा और नयनिका को दिए थे, इसलिए उसके पास केवल 3000 बचे थे। जब वह 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट में उत्थान कर रहा था तो उसने 2000 से अधिक दिव्य स्फटिकों का उपयोग किया था, इसलिए उसके पास केवल कुछ 100 दिव्य स्फटिक बचे थे। वह तुरंत गरीब महसूस करने लगा और भारी दबाव में आ गया। अब उसे एक परिवार का भरण पोषण करना था। उसके बेटे, पोती, माता पिता और शिष्यों को अपनी साधना के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी। अभी उनकी साधना विशेष रूप से उच्च नहीं थी। उसके पास जो सर्वोच्च कच्चा रत्न और दिव्य शिला बचे थे वे पर्याप्त थे। इसके अलावा यहाँ का साधना का वातावरण बहुत अच्छा था, इसलिए उन्हें फिलहाल किसी दिव्य स्फटिक की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे उनकी साधना का स्तर बढ़ेगा उन्हें भविष्य में निश्चित रूप से दिव्य स्फटिकों की आवश्यकता होगी। रुद्रांश को कुछ दिव्य स्फटिक तैयार करने थे। इसके अलावा उसे अपनी साधना के लिए बड़ी संख्या में दिव्य स्फटिकों की आवश्यकता थी, अन्यथा वह अपने अगले उत्थान के लिए संसाधनों से बाहर हो जाएगा। मैं कुछ दिव्य स्फटिक कैसे कमाऊं? रुद्रांश इस समस्या के बारे में सोचने लगा। इससे पहले जब हिमवर्षा और अन्य लोग उत्थान कर रहे थे तब तंत्र के पूर्वज ने पहले ही 10,000 दिव्य स्फटिक निकाल लिए थे।
स्वाभाविक रूप से वह बेशर्म नहीं हो सकता था और अब तंत्र के पूर्वज से दिव्य स्फटिक नहीं मांग सकता था। तंत्र के पूर्वज पहले से ही उनके लिए काफ़ी अच्छे थे। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि क्या धर्म सेना के पास कोई मिशन है जिससे दिव्य स्फटिक कमाए जा सकें। इस विचार पर रुद्रांश कमरे से बाहर निकला और धर्म सेना की दिशा में उड़ गया। रुद्रांश अभी अभी धर्म सेना में पहुंचा था कि उसने किसी को उसे पुकारते हुए सुना। कुमारी तरंगिनी। रुद्रांश मुस्कुराया। रुद्रांश, तुम आज धर्म सेना में आने के लिए कैसे खाली हो? तरंगिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि क्या धर्म सेना के पास कोई मिशन है जिससे मैं कुछ दिव्य स्फटिक कमा सकूं। रुद्रांश हंसते हुए बोला, दिव्य स्फटिक कमाने के लिए हम विराट स्वर्ण ग्रह पर क्यों नहीं जाते? हम विराट स्वर्ण ग्रह पर शत पशु दल का शिकार कर सकते हैं और उनके पशु केंद्र प्राप्त कर सकते हैं। हम उन्हें काफ़ी दिव्य स्फटिकों में बेच सकते हैं। तरंगिनी ने कहा, विराट स्वर्ण ग्रह, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? रुद्रांश ने पूछा, मैं भी भयानक जानवरों का शिकार करने के लिए विराट स्वर्ण ग्रह जा रही हूँ। चलो एक साथ चलते हैं, लेकिन हमें लोगों की कमी है। मैं धर्म सेना मिशन हॉल में जाकर कुछ और लोगों को ढूंढना चाहती थी। तरंगिनी ने कहा, मैं 2 लोगों को ढूंढूंगा। रुद्रांश ने कहा। उसने हिमवर्षा और नयनिका के बारे में सोचा। जरूर, मैं एक तार्किक युद्धपोत किराए पर लूंगी। हम कल यहीं मिलेंगे। तरंगिनी ने कहा। आंखें, एक अंतरिक्ष युद्धपोत किराए पर लेना। रुद्रांश चौंक गया। हाँ, विराट स्वर्ण ग्रह पर। यह ग्रह हमारी धर्म सेना के कब्जे वाला नहीं है। ये ग्रह बहुत खास है। ये पूरी तरह से सभी प्रकार की धातुओं से बना है। इस पर रहने वाले शत पशु दल भी धातु से बने हैं। इस ग्रह पर किसी भी शक्ति का कब्जा नहीं है। कई शक्तियों के लोग जा सकते हैं और शत पशु दल का शिकार कर सकते हैं। इसलिए हमारी धर्म सेना के पास विराट स्वर्ण ग्रह तक सीधे जाने के लिए कोई टेलीपोर्टेशन सरणी नहीं है। हम केवल विराट स्वर्ण ग्रह के सबसे करीबी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं और फिर अंतरिक्ष युद्धपोत से वहां उड़ सकते हैं। तरंगिनी ने समझाया। तो अंतरिक्ष युद्धपोत को किराए पर लेने की लागत काफ़ी अधिक होगी। रुद्रांश ने कहा, एक बार के किराए में 1000 दिव्य स्फटिक लगेंगे। तरंगिनी ने कहा, 1000 दिव्य स्फटिक? रुद्रांश सदमे में था। कीमत चौंकाने वाली रूप से अधिक थी। इसका कोई उपाय नहीं है। तार्किक युद्धपोत बहुत कीमती हैं। हमारी धर्म सेना के पास उनमें से केवल 1 दर्जन ही हैं और वे सभी सबसे निचले ग्रेड के हैं। वे बहुत दूर तक नहीं उड़ सकते हैं। वे अंतरिक्ष में केवल 1 वर्ष तक ही उड़ सकते हैं। इससे आगे वे नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा हर अंतरिक्ष उड़ान के बाद युद्धपोत को रखरखाव की आवश्यकता होती है। ये महंगा है। निश्चित रूप से कहा जाता है कि कुछ प्रमुख शक्तियों के पास उच्च ग्रेड के तार्किक युद्धपोत हैं। उनका किराया और भी चौंकाने वाला है। हालांकि वे तार्किक युद्धपोत न केवल तेज होते हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड में लंबे समय तक और लंबी दूरी तक भी उड़ सकते हैं। तरंगिनी ने समझाया। रुद्रांश ने चुपके से आह भरी। ऐसा लगा कि वह पुराण क्षेत्र के सामान्य ज्ञान के बारे में पर्याप्त नहीं जानता था। कुमारी तरंगिनी, क्या आप पहले युद्धपोत के किराए का भुगतान कर सकती हैं? जब मैं कुछ दिव्य स्फटिक कमा लूंगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। रुद्रांश शर्मिंदा था। वह वास्तव में गरीब था और इतने सारे दिव्य स्फटिक नहीं दे सकता था। कोई बात नहीं। तरंगिनी मुस्कुराए और रुद्रांश को विदा किया। रुद्रांश अपने निवास पर लौट आया और हिमवर्षा को ढूंढा। उसने उसे इसके बारे में बताया और हिमवर्षा सहमत हो गई। फिर वे दोनों नयनिका को ढूंढने गए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नयनिका बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। वास्तव में नयनिका को भी साधना के लिए दिव्य स्फटिकों की बहुत कमी थी। वह बस शत पशु दल का शिकार करके दिव्य स्फटिक कमाना चाहती थी। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। रुद्रांश, हिमवर्षा और नयनिका उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने कल मिलने पर सहमति व्यक्त की थी। तरंगिनी पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थी। क्या खूबसूरत महिलाएं हैं। तरंगिनी ने हिमवर्षा और नयनिका को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। चलो चलें। तरंगिनी पहले चली गई और जल्द ही वे धर्म सेना के अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी पर पहुंचे। पुराण क्षेत्र में टेलीपोर्टेशन सरणी स्वर्गलोक और मूल लोक में टेलीपोर्टेशन सरणी के समान दिखती थी। उनके टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर दुनिया घूम रही है और वे टेलीपोर्टेशन सरणी से गायब हो गए। विराट स्वर्ण ग्रह की यात्रा कम नहीं थी। उन्हें विराट स्वर्ण ग्रह के सबसे नज़दीकी ग्रह तारक प्रकाश ग्रह तक जाने के रास्ते में एक और टेलीपोर्टेशन सरणी बदलनी पड़ी। 3 बार टेलीपोर्ट करने के बाद वे तारक प्रकाश ग्रह पर पहुंचे। तारक प्रकाश ग्रह उन ग्रहों में से सबसे नज़दीकी था जिन पर धर्म सेना ने कब्जा कर लिया था। तारक प्रकाश ग्रह पर पहुंचने के बाद तरंगिनी ने तार्किक युद्धपोत निकाला। उन चारों के युद्धपोत में प्रवेश करने के बाद तार्किक युद्धपोत ने आकाश को तोड़ा और विराट स्वर्ण ग्रह की ओर उड़ गया। तार्किक युद्धपोत को विराट स्वर्ण ग्रह तक पहुंचने में 1 महीना लगेगा, इसलिए वे चारों इंतजार करते हुए साधना करते रहे। 1 महीने बाद उनके सामने एक विशाल ग्रह प्रकट हुआ।
आकार के मामले में ये ग्रह सत्य तारक और अंधकार ग्रह से बहुत छोटा था, लेकिन ये बहुत खास था। दूर से ये तारकीय आकाश में निलंबित एक विशाल रत्न की तरह दिखता था, जो तेजी से चमक रहा था। तरंगिनी के परिचय के अनुसार विराट स्वर्ण ग्रह पर अधिकांश सामग्री सभी प्रकार की अजीब धातुओं से बनी थी। इस पर रहने वाले प्राणी भी मांस और रक्त से नहीं बने थे, बल्कि धातु से बने थे। ऊपर के शतपशु दल भी ऐसे ही थे, और इन शतपशु दल के शरीर में संघनित पशु केंद्र हथियार परिष्कृत करने के लिए एक बहुत ही कीमती सामग्री बन गए। शतपशु दल का ग्रेड और साधना जितनी अधिक होगी, उसके द्वारा संघनित पशु केंद्र उतना ही कीमती और महंगा होगा। इससे कई विशेषज्ञ अपने पशु केंद्र प्राप्त करने के लिए शतपशु दल को मारने के लिए आकर्षित हुए। धमाका धमाका धमाका। अंतरिक्ष युद्धपोत ने विराट स्वर्ण ग्रह के वातावरण में प्रवेश किया और वातावरण से रगड़ खाया, जिससे जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। इस क्षण वे चारों अंतरिक्ष युद्धपोत से बाहर निकल गए और आकाश में ऊंचे खड़े हो गए। तारकीय युद्धपोत जल्दी से सिकुड़ गया और तरंगिनी द्वारा रख लिया गया। चलो नीचे चलते हैं। ये तरंगिनी का यहाँ पहला मौका नहीं था, इसलिए वह सबसे पहले नीचे उड़ी। उसके नीचे एक अथाह जंगल था। जैसा कि अपेक्षित था, वे सभी धातु से बने हैं। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, रुद्रांश चुपके से चकित था। यहाँ के पेड़ और वनस्पति सभी अजीब धातुओं से बने थे। रुद्रांश ने लोहे के पेड़, चांदी के फूल और सुनहरे फल देखे। बेशक ये साधारण धातुएं उनके लिए किसी काम की नहीं थीं, इसलिए उन्होंने परवाह नहीं की। दुनिया अजूबों से भरी है। रुद्रांश ने आह भरी। पुराण क्षेत्र में महान दुनिया वास्तव में छोटी दुनिया से अधिक अद्भुत थी। एक पूरा ग्रह सभी प्रकार की धातुओं से बना था। पौधे और जीवित प्राणी सभी धातु से बने थे। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे विश्वास करना मुश्किल लगता। किंवदंती है कि विशाल ब्रह्मांड में कई और अद्भुत ग्रह थे, जिनमें से कुछ कल्पना से परे थे। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, तरंगिनी की गति कम हो गई। हमें विराट स्वर्ण ग्रह पर सावधान रहना होगा। न केवल भयानक जानवर खतरनाक हैं, बल्कि अन्य शक्तियों के विशेषज्ञ और भी खतरनाक हैं, तरंगिनी ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि कई शक्तियां यहाँ भयानक जानवरों का शिकार करने आएंगी। इस विराट स्वर्ण ग्रह पर शायद कई शक्तिशाली लोग थे। इन विभिन्न शक्तियों के शक्तिशाली लोगों के लिए अपने पशु केंद्रों के लिए अन्य शक्तियों के लोगों का शिकार करना सामान्य था। वे चारों जंगल में उतर गए, अपनी आभा को छिपाया और धीरे धीरे आगे बढ़े। गरज। अचानक सामने से एक दहाड़ आए और फिर एक चांदी की रोशनी चमकी। उन्होंने एक विशाल आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। पीछे हटो। वे चारों तेजी से पीछे हट गए। धमाका। पृथ्वी गड़गड़ा उठी और जमीन पर धातु फट गई और बिखर गई। जिस जगह रुद्रांश और बाकी लोग खड़े थे, वहां एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। यह एक विशाल वानर था, जो 30 मीटर से अधिक ऊंचा था। उसका शरीर चांदी सफेद था, जैसे कि वह चांदी से बना हो। उसकी त्वचा पर बाल भी चांदी की सुइयों की तरह थे। गरज। विशाल चांदी का वानर गुस्से में दहाड़ा। उसकी चांदी की आंखों से एक ठंडी चमक निकली, क्योंकि वह रुद्रांश और अन्य की ओर लपका। उसका विशाल मुक्का, जो एक छोटे से घर के आकार का था, रुद्रांश और अन्य की ओर टूट पड़ा, जिससे एक भयानक सीटी की आवाज आई। मैं उससे लड़ूंगा। रुद्रांश दौड़ा, शासक की शक्ति को प्रसारित किया और एक मुक्का मारा। धमाक। एक भोंडी गड़गड़ाहट सुनी गई। रुद्रांश ने एक भयानक बल को अपनी ओर उमड़ते हुए महसूस किया और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि विशाल वानर भी कुछ कदम पीछे हटा, जिससे जमीन में दरारें पड़ गईं। क्या भयानक शक्ति! कितना कठोर मुक्का! रुद्रांश की आंखें चमकीं। यह विशाल वानर आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था और उसका पूरा शरीर धातु से बना था। यह अत्यंत मजबूत और अमर था। चाहे वह रक्षा या शक्ति के मामले में हो, यह अत्यंत भयानक था। इसने उसी स्तर के अन्य प्राणियों को पार कर लिया था। इस विशाल वानर की साधना शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण की थी। हालांकि उसकी क्षमता इतनी शक्तिशाली थी कि उसने रुद्रांश द्वारा पहले मिले शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के अन्य शक्तिशाली लोगों को पार कर लिया। गरज। विशाल वानर पीछे हट गया और रुद्रांश पर फिर से हमला करने से पहले एक उग्र दहाड़ लगाए। मारो। रुद्रांश ने अपनी दिव्य हथियार तलवार निकाली और विशाल वानर पर हमला किया। टकराव टकराव। रुद्रांश की युद्ध तलवार लगातार चांदी के विशाल वानर से टकराती रही। पलक झपकते ही उन्होंने 10 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया था। जहां वे टकराए थे, वहां हर जगह चिंगारियां उड़ रही थीं। अंत में चांदी का विशाल वानर रुद्रांश का मुकाबला नहीं था। भले ही रुद्रांश ने युद्ध सूत्र की दोहरी युद्ध शक्ति को सक्रिय नहीं किया, फिर भी वह युद्ध सूत्र की अतिरिक्त युद्ध शक्ति, 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट की साधना और अपनी शारीरिक शक्ति के साथ चांदी के विशाल वानर को दबा सकता था। विशाल चांदी का वानर लगातार पीछे हट रहा था। हिमवर्षा, नयनिका और तरंगिनी ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने एक घेरा बनाया और किनारे पर खड़े होकर पहरा दिया, इस डर से कि अन्य शक्तिशाली या भयानक जानवर उन पर हमला न कर दें। टकराव टकराव टकराव।
रुद्रांश और चांदी के विशाल वानर ने लगातार दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया। अंत में रुद्रांश ने अवसर को जब्त कर लिया और वानर का सिर काट दिया। होह! रुद्रांश ने एक लंबी सांस ली। इस चांदी के विशाल वानर को मारना वास्तव में कठिन था। सौभाग्य से इस चांदी के वानर में ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है, अन्यथा इससे निपटना और भी मुश्किल होता। रुद्रांश ने आह भरी। कहा जाता है कि पुराण क्षेत्र में बुद्धिमान धातु जीवन रूप हैं। वे एक अत्यंत शक्तिशाली जाति हैं और पुराण क्षेत्र में अनगिनत जातियों के बीच शीर्ष पर गिने जाते हैं। तरंगिनी ने कहा, बुद्धिमत्ता के साथ वास्तव में एक धातु जीवन रूप है। रुद्रांश चुपके से चकित था। फिर रुद्रांश ने विशाल चांदी के वानर की छाती को तोड़ दिया और धातु का एक गोल टुकड़ा निकाला। यह विशाल चांदी के वानर का पशु केंद्र था। शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के धातु पशु केंद्र को 10 दिव्य स्फटिकों में बेचा जा सकता था। एक साधारण शून्य सम्राट स्तर के प्रथम चरण के धातु पशु केंद्र का मूल्य 5 दिव्य स्फटिक था। शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के एक का मूल्य 10 दिव्य स्फटिक था और शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के एक का मूल्य 20 दिव्य स्फटिक था। जैसे जैसे पशु केंद्र का ग्रेड बढ़ा, उसका मूल्य भी दोगुना होता गया। जब तक वह शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के 100 भयानक जानवरों को मार सकता था, तब तक वह तारकीय युद्धपोत का किराया वापस पाने में सक्षम होगा। बाकी उसका लाभ होगा। चलो पहले पशु केंद्रों को इकट्ठा करते हैं, हम उन्हें समान रूप से विभाजित करेंगे, रुद्रांश ने सुझाव दिया। ठीक है, तरंगिनी ने सिर हिलाया। फिर सभी आगे बढ़ते रहे। उनके जाने के कुछ ही समय बाद 2 आकृतियां चमकी और 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हवा में दिखाई दिए। ये धर्मसेना का स्वर्ग का गौरव तरंगिनी है। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तरंगिनी यहाँ आने की हिम्मत करेगी, और 2 अन्य लड़कियां भी हैं। अधिक गंभीर बनो, चलो वापस चलते हैं और महामहिम को रिपोर्ट करते हैं। उनसे इन लोगों को पकड़ने के लिए विशेषज्ञ भेजने के लिए कहें और उन्हें मारने से पहले उनके साथ थोड़ी देर खेलें। चलो चलें। एक चमक के साथ दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष गायब हो गए। रुद्रांश और समूह आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वे शून्य सम्राट स्तर के प्रथम चरण के एक धातु शत पशु दल से मिले, जिसे तरंगिनी ने आसानी से मार डाला। रुद्रांश बता सकता था कि तरंगिनी की साधना शून्य सम्राट स्तर के प्रथम चरण के शिखर पर पहुंच गई थी और वह शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण से दूर नहीं थी। इसके अलावा उसकी युद्ध क्षमता अत्यंत चौंकाने वाली थी, जो उसी स्तर के विशेषज्ञों को पार करती थी। उस समय जब रुद्रांश 2 सितारा स्वर्गीय सम्राट था, तब उसने अपनी युद्ध शक्ति को दोगुना करने के लिए युद्ध सूत्र को सक्रिय किया था, लेकिन वह केवल तरंगिनी के साथ बराबरी कर पाया था। अब रुद्रांश जानता था कि तरंगिनी जिस दिव्य शक्ति को नियंत्रित करती थी, वह राज श्रेणी दिव्य शक्ति थी। वह एक प्रतिभा थी। गरज गरज। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे गए, उन्हें अधिक से अधिक धातु शत पशु दल मिले। हालांकि उनमें से अधिकांश शून्य सम्राट स्तर के प्रथम या दूसरे चरण के थे। जब तक वे बड़ी संख्या में नहीं थे, उनसे आसानी से निपटा जा सकता था। जल्द ही उन्होंने पहले ही शून्य सम्राट स्तर के प्रथम चरण के 15 भयानक जानवरों और शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के 5 धातु भयानक जानवरों को मार डाला था। धमाक धमाका। अचानक जमीन कांप उठी और सामने एक घाटी से स्याही की तरह काले शरीर वाले कुछ विशाल भेड़िए दौड़ पड़े। इस विशाल भेड़िए का पूरा शरीर काले लोहे से बना हुआ लग रहा था। ये 10 मीटर ऊंचा और 20 मीटर लंबा था और इससे एक भयानक आभा निकल रही थी। अच्छा नहीं, शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के 2 प्राणी हैं। तरंगिनी के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। कुल 4 विशाल भेड़िए थे। उनमें से 2 शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के थे और अन्य 2 शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के थे। चलो जल्दी से पीछे हटते हैं और बाहर निकलते हैं, तरंगिनी चिल्लाए। अगर शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण का केवल एक ही होता, तो वे एकजुट होकर उससे लड़ सकते थे। हालांकि शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के 2 और शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के 2 थे। वे खतरे में थे। कोई जरूरत नहीं, लड़ने का यह अच्छा समय है। रुद्रांश की आंखों में लड़ने की भावना भरी हुई थी। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा वह हिमवर्षा की युद्ध क्षमता के बारे में बहुत स्पष्ट था। शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण से निपटना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा नयनिका की ताकत निश्चित रूप से हिमवर्षा से कमजोर नहीं थी। एक लड़ाई। रुद्रांश, मुझे यह मत बताओ कि तुमने उत्थान कर लिया है। तरंगिनी चौंक गई। बुरा नहीं है, रुद्रांश ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो लड़ते हैं। तरंगिनी ने दांत पीस लिए और कहा। उस समय रुद्रांश के उत्थान से पहले उसकी युद्ध क्षमता पहले से ही उसके बराबर थी। अब जब उसने उत्थान कर लिया था, तो शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के विशाल भेड़िए से निपटना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके एक विशाल भेड़िए को बांध सकती थी, तो वे लड़ सकते थे। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नयनिका शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के एक भेड़िए की ओर लपकी। अच्छा नहीं, तरंगिनी के चेहरे का भाव बदल गया। उसने महसूस किया कि नयनिका बहुत आवेगी थी।
नयनिका की साधना केवल शून्य सम्राट स्तर के प्रथम चरण की थी। वह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वह ज्यादा से ज्यादा उसी स्तर की थी। इस तरह बाहर निकलना बहुत खतरनाक था। हालांकि इससे पहले कि वह उसे रोक पाती, नयनिका ने पहले ही अपना कदम उठा लिया था। उसके शरीर से पवित्र प्रकाश निकला क्योंकि उसने हवा में अपनी मुट्ठी भींच ली थी। प्रकाश की एक पवित्र तलवार बनी और फिर नीचे आ गिरी। गरज! शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण का एक विशाल भेड़िया चिल्लाया और नयनिका पर झपटा। उसके विशाल पंजे नीचे की ओर झपटे, जिससे एक भयानक तूफान बन गया। हालांकि जब नयनिका की तलवार रोशनी विशाल लहर के पंजे से टकराई तो परिणाम अप्रत्याशित था। धमाका! विशाल भेड़िया रोया और पीछे हट गया। उसके धातु के पंजे पर एक गहरा तलवार का निशान दिखाई दिया, जिससे उसका पूरा पंजा लगभग कट गया था। इतनी मजबूत! तरंगिनी दंग रह गई। झननन! नयनिका को एक चाल का ऊपरी हाथ मिला। वह चली और फिर से भेड़िए पर हमला किया। उसकी तलवार चमक उठी और उसने एक पल में दर्जनों बार वार किया। प्रत्येक वार पिछले वाले की तुलना में तेज और मजबूत था। भेड़िया पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया और उसके धातु के शरीर पर गहरे तलवार के निशान पड़ गए। गरज! 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 अन्य 3 भेड़िए दहाड़ते हुए नयनिका पर झपटे। हिमवर्षा ने अपने शरीर को हिलाया और शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के दूसरे विशाल भेड़िए की ओर लपकी। उसने अपनी हथेली लहराई और विशाल भेड़िए को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हमला करो! रुद्रांश चिल्लाया। उसका शरीर चमका और वह बाहर निकला, शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के 2 विशाल भेड़ियों को मार डाला। तरंगिनी एक सपने से जाग गई और वह भी बाहर निकल आई। नयनिका और हिमवर्षा की युद्ध क्षमता ने शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के विशाल भेड़ियों को पूरी तरह से दबा दिया। उन्होंने सिर्फ कुछ चालों में दोनों विशाल भेड़ियों को मार डाला। यह हिमवर्षा और नयनिका ने शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के दोनों विशाल भेड़ियों को मार गिराया, फिर अपने शरीर को हिलाया और अपनी लंबी तलवारें आकाश में लहराईं। रुद्रांश और तरंगिनी से लड़ रहे शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के दोनों विशाल भेड़ियों को भी बीच से काट दिया गया। ये युद्ध क्षमता, ये वास्तव में इतनी शक्तिशाली हैं। तरंगिनी ने हिमवर्षा और नयनिका की ओर देखा, उसकी आंखों में सदमा भरा था। हिमवर्षा और नयनिका केवल शून्य सम्राट स्तर के पहले चरण में थीं, जो उसके समान ही था। उसे लगा था कि वे मजबूत हो सकती हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। उसने अनुमान लगाया कि हिमवर्षा या नयनिका की युद्ध क्षमता शून्य सम्राट स्तर के चौथे चरण के अस्तित्व से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। वे केवल शून्य सम्राट स्तर के पहले चरण में थे, लेकिन शून्य सम्राट स्तर के चौथे चरण के योद्धा से लड़ सकते थे। पवित्र श्रेणी दिव्य शक्ति! उन्होंने निश्चित रूप से पवित्र श्रेणी दिव्य शक्ति में महारत हासिल कर ली होगी। तरंगिनी चकित थी। उसी समय उसने आह भरी। रुद्रांश पहले से ही काफी असाधारण था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके आसपास के लोग भी असाधारण होंगे। रुद्रांश मुस्कुराया। हिमवर्षा और नयनिका की मदद से उसे आसानी हो रही थी। फिर उन्होंने चारों विशाल भेड़ियों के पशु केंद्र निकाले। उनका मूल्य 60 दिव्य स्फटिक था, जो काफी अधिक था। पशु केंद्र निकालने के बाद वे आगे बढ़ते रहे। जंगल में कोई मजबूत भयानक जानवर नहीं थे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें शून्य सम्राट स्तर के चौथे चरण से ऊपर कोई जानवर नहीं मिला। उन्हें मिले सबसे मजबूत जानवर केवल शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के थे। हिमवर्षा और नयनिका के साथ रुद्रांश और तरंगिनी को आसानी हो रही थी। हिमवर्षा और नयनिका के युद्ध कौशल अद्भुत हैं। रास्ते में रुद्रांश भी चुपके से आह भर रहा था। रुद्रांश खुद को एक सहज युद्ध प्रतिभा मानता था। उसकी युद्ध जागरूकता बहुत मजबूत थी, लेकिन वह अभी भी हिमवर्षा और नयनिका जितना अच्छा नहीं था। उन दोनों की युद्ध तकनीकें त्रुटिहीन थीं और वे कम से कम ताकत से दुश्मन को हरा सकती थीं। भले ही उसकी दिव्य शक्ति उन दोनों के समान हो, वह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि यह उनके पिछले जीवन के अनुभव से संबंधित हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी फसल बड़ी होती गई। वे अंतरिक्ष युद्धपोत के लिए उधार लिए गए 1000 दिव्य स्फटिक वापस कमाने ही वाले थे। अतिरिक्त लाभ शुद्ध मुनाफा था। जिस समय रुद्रांश और समूह भयानक जानवरों का शिकार कर रहे थे, उनसे कुछ दूरी पर एक पर्वत शिखर था। कुछ लोग शिखर पर जमा थे। इन सभी लोगों ने अपनी आभा को छिपा रखा था और बहुत सावधान थे। 2 बलवान आदमी, जिन्होंने पहले रुद्रांश के समूह के निशान देखे थे, पर्वत शिखर पर प्रकट हुए और एक गंजे बलवान आदमी को सूचना दी। क्या धर्मसेना की तरंगिनी विराट स्वर्ण ग्रह पर आए है? गंजे आदमी की आंखों में एक ठंडी चमक भर गई। हाँ, और उन्होंने केवल 4 लोगों को भेजा है। उनमें से एक ने उत्तर दिया, 4 लोग। उनकी साधना का स्तर क्या है? गंजे आदमी ने पूछा। तरंगिनी की साधना अभी भी शून्य सम्राट स्तर के पहले चरण में है। 2 अन्य महिलाएं भी शून्य सम्राट स्तर के पहले चरण में हैं। पुरुष में शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण को मारने की क्षमता है। उनमें से एक ने झुककर सूचना दी, वे सभी शून्य सम्राट स्तर के पहले चरण में हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार हम तरंगिनी को पकड़ेंगे और युवराज कर्मराज को खेलने के लिए दे देंगे।
हम अन्य 2 महिलाओं को भी पकड़ेंगे और खुद आनंद लेंगे। जहाँ तक पुरुष का सवाल है, हम बस उसे मार देंगे। धर्मसेना, यदि तुम विराट सत्ता संघ के विरुद्ध जाने की हिम्मत करोगे तो तुम जल्द या बाद में मरोगे। गंजे आदमी ने उपहास किया। ये लोग विराट सत्ता संघ से थे। तुम तीनों शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण में हो। तुम तरंगिनी और अन्य से निपटने के लिए काफी से अधिक हो। जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। गंजे आदमी ने काले कवच में 3 बलवान पुरुषों को आदेश दिया। जी। काले कवच वाले तीनों पुरुषों ने मुट्ठी बांधी। एक क्षण रुको। अचानक गंजे आदमी ने चिल्लाया, पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए वृद्ध अर्जुन, तुम उनके साथ जाओ। ठीक है, ये भी ठीक है, झुर्रियों भरे चेहरे वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। भले ही उसने महसूस किया कि 3 शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के अस्तित्व कुछ कनिष्ठों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थे, फिर भी वह शून्य सम्राट स्तर के चौथे चरण का अस्तित्व था। हालांकि गंजा बलवान आदमी शून्य सम्राट स्तर के 5वें चरण में था। वह उनमें सबसे मजबूत था, इसलिए वह उसे सीधे अस्वीकार नहीं कर सकता था। वृद्ध अर्जुन और काले कवच वाले तीनों पुरुष चमके और चले गए। गंजे आदमी की आंखें उसके सामने एक चट्टान के तल पर देख रही थीं। चट्टान के तल पर एक गुफा थी। समय समय पर सुनहरी रोशनी फूट रही थी। गुफा के पास एक पक्षी का घोंसला था और घोंसले में एक विशाल धातु का चील था। जब गंजे आदमी ने गुफा को देखा तो उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन जब उसने विशाल चील को देखा तो उसका भाव गंभीर हो गया। खजाना, खजाना, मुझे इसे पाना ही होगा। गंजे आदमी की आंखों में लालच और भी मजबूत हो गया। वे विराट सत्ता संघ से थे। कुछ समय पहले वे भयानक जानवरों का शिकार करने और उनके पशु केंद्र प्राप्त करने के लिए विराट स्वर्ण ग्रह पर एक साथ आए थे। हालांकि 2 दिन पहले विराट सत्ता संघ के कुछ लोग गलती से गुफा में घुस गए और उन्हें एक खजाना मिला। यह आध्यात्मिकता वाला एक धातु का गोला था। जब वे धातु के गोले को दूर ले जाने वाले थे तभी विशाल धातु का चील प्रकट हुआ और उनमें से कुछ को मार डाला। केवल एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा और उसे खबर दी। उसका दिल तुरंत उत्साह से जल उठा। बुद्धिमत्ता वाला एक धातु का गोला एक दुर्लभ खजाना होना चाहिए। वह तुरंत लोगों को लेकर आया, लेकिन जब उसने विशाल धातु का चील देखा तो वह रुक गया। भले ही उसके पास शून्य सम्राट स्तर के 5वें चरण के विशेषज्ञ की साधना थी, लेकिन वह विशाल धातु का चील शून्य सम्राट स्तर के 7वें चरण का विशेषज्ञ था। यदि वे उस पर हमला करते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। तो वह और उसके आदमी धातु के चील के जाने का इंतजार करने के लिए यहीं रुके रहे। वे गुफा में प्रवेश करना और आध्यात्मिक धातु का गोला लेना चाहते थे। उसके बाद उसने तरंगिनी, रुद्रांश और बाकी की खबर सुनी। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश और बाकी लोगों को इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे पहाड़ी जंगल में गहरे गए और भयानक जानवरों का शिकार किया। उनकी फसल बड़ी और बड़ी होती गई। वे सब मुस्कुराए। इस दर पर उन्हें प्रत्येक को लगभग 10,000 दिव्य स्फटिक कमाने के लिए विराट स्वर्ण ग्रह पर केवल थोड़ी देर के लिए शिकार करना होगा। कौन है? जैसे ही वे जंगल से गुजर रहे थे, मारने के लिए भयानक जानवरों की तलाश कर रहे थे, नयनिका ने अचानक एक निश्चित दिशा में देखा। उसके बाद रुद्रांश और हिमवर्षा की नज़रें भी उस दिशा में चली गईं। ही, छोटी लड़की, तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रियां काफ़ी तेज हैं। एक उपहास सुना गया। फिर 4 आकृतियां उस दिशा में चमकीं और प्रकट हुईं। ये 4 लोग विराट सत्ता संघ से वृद्ध अर्जुन और काले कवच में 3 बलवान पुरुष थे। तुम लोग विराट सत्ता संघ से हो। तरंगिनी का चेहरा अचानक बदल गया। ही, बुरा नहीं है। वृद्ध अर्जुन ठंडा हंसा। उसकी लंबी और सनकरी आंखें तरंगिनी, हिमवर्षा और नयनिका पर घूमीं। जब उसकी आंखें हिमवर्षा और नयनिका पर घूमीं तो उसकी आंखें एक ज्वलंत लौ से जल रही थीं। तरंगिनी, युवराज कर्मराज तुम्हें सचमुच याद करते हैं। अगर मैं तुम्हें नीचे ले जाऊं और युवराज को भेंट करूं तो युवराज निश्चित रूप से तुम्हें भारी इनाम देंगे। ही। वृद्ध अर्जुन ने अपने होंठ चाटे और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। शून्य सम्राट स्तर का 4था चरण। तरंगिनी का चेहरा पीला पड़ गया। वृद्ध अर्जुन के शरीर से शून्य सम्राट स्तर के 4थे चरण की एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसी समय काले कवच में तीनों बलवान पुरुषों से भी शून्य सम्राट स्तर के 3रे चरण की आभा निकल रही थी। भयानक आभा एक हिंसक तूफान की तरह थी जो रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर दबाव डाल रही थी। इस बूढ़े को मुझ पर छोड़ दो। इस क्षण नयनिका बोली। उसकी आंखों में घृणा का भाव झलका। अभी जब वृद्ध अर्जुन ने उस तरह की निगाह से उसे देखा तो उसके मन में उसे मारने का विचार आ गया था। झननन, अपने हाथ की एक लहर के साथ नयनिका ने वृद्ध अर्जुन के आभा के दमन को तोड़ दिया और उसकी ओर चली गई। वृद्ध अर्जुन की आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं। इतनी आसानी से उसकी आभा को तोड़ने में सक्षम होना यह आसान नहीं था। छोटी लड़की, चूंकि तुम इतनी जल्दी में हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ही। वृद्ध अर्जुन ने भयावह रूप से हंसा। उसने अपना सूखा हाथ बढ़ाया और एक विशाल काला हाथ प्रकट हुआ जो नयनिका की ओर झपट रहा था।
झननन। नयनिका का हाथ पवित्र प्रकाश से भर गया था, जो पवित्र प्रकाश की तलवार में बदल गया। एक वार के साथ उसने वृद्ध अर्जुन के हाथ को आधा काट दिया। फिर लंबी तलवार कांप उठी और तलवार की छाया में बदल गई, जिसने वृद्ध अर्जुन को घेर लिया। वृद्ध अर्जुन चौंक गया। नयनिका की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। ये शून्य सम्राट स्तर के पहले चरण की युद्ध क्षमता नहीं थी। धमाका! उसके शरीर में दिव्य शक्ति फूट पड़ी क्योंकि उसके हाथ में एक ड्रैगन के सिर वाली छड़ी दिखाई दी। उसने नयनिका पर तूफान की तरह हमला किया। हालांकि नयनिका की लंबी तलवार कांप उठी और तलवार की छाया एक के बाद एक उभरी। एक पल में सैकड़ों तलवार की छायाएं दिखाई दी और सभी दिशाओं से वृद्ध अर्जुन पर टूट पड़ीं। प्रत्येक तलवार वृद्ध अर्जुन की खामियों को काटने वाली लग रही थी। वृद्ध अर्जुन का हमला अभी फूटा ही था, लेकिन आधे रास्ते में ही बुझ गया। वह केवल पीछे हटने और अवरुद्ध करने के लिए मजबूर हो गया। नयनिका ने उसका पीछा किया और उसकी तलवार की रोशनी फिर से फैल गई, जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी को घेर लिया। धिक्कार है, धिक्कार है! वृद्ध अर्जुन दहाड़ा। वह इतना दुखी था कि लगभग खून की उल्टी कर देता। उसकी दिव्य शक्ति निश्चित रूप से नयनिका से कमजोर नहीं थी, लेकिन वह लड़ाई में नयनिका द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। नयनिका की तलवार रोशनी ने पूरी तरह से स्थिति और लय को नियंत्रित कर लिया था। वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सका। उसे पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। वह इतना उदास था कि खून की उल्टी करना चाहता था। नियंत्रण का ये स्तर! तरंगिनी और भी चकित थी। नयनिका का नियंत्रण इतना मजबूत था कि उसने पूरी लड़ाई को नियंत्रण में ले लिया था। उसकी दिव्य शक्ति वृद्ध अर्जुन के समान थी, लेकिन लड़ाई में स्थिति एक तरफा थी। ये युद्ध तकनीकों और अनुभव का परिणाम था। केवल महान शक्ति के साथ ही कोई इसे हासिल कर सकता था। नयनिका उसकी उम्र की लगती थी, लेकिन वह इतनी अच्छी तरह से लड़ाई की लय को नियंत्रित करने में सक्षम थी कि वह खुद को चकित होने से नहीं रोक पाए। तुम सभी एक साथ हमला करो और उसे मार डालो, उसे मार डालो! वृद्ध अर्जुन दहाड़ा और काले कवच वाले 3 बलवान पुरुषों को हमला करने के लिए बुलाया। काले कवच वाले तीनों पुरुषों के हाथों में एक लंबी भाला दिखाई दी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को प्रसारित किया और नयनिका पर हमला किया। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, हिमवर्षा ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आकृति चमकी और वह बाहर निकली। उसके हाथ में तलवार हिंसक रूप से लटकी और तीनों काले कवच वाले पुरुषों को घेर लिया। टकराव, टकराव, टकराव! 3 लगातार टकरावों के बाद तीनों काले कवच वाले बलवान पुरुष पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। हिमवर्षा, मेरे लिए एक छोड़ दो! रुद्रांश भी बाहर निकला और लगातार युद्ध सूत्र का प्रयोग किया। धमाका! युद्ध सूत्र की दोहरी युद्ध शक्ति सक्रिय हो गई। रुद्रांश की युद्ध क्षमता तेजी से बढ़ी। उसने एक दिव्य हथियार तलवार निकाली और काले कवच में बलवान पुरुषों में से एक पर वार किया। जब से रुद्रांश की साधना में उत्थान हुआ था, उसने लड़ाई में पूरी ताकत नहीं लगाई थी। काले कवच में बलवान आदमी के साथ स्पारिंग करने का यह एक अच्छा समय था। हिमवर्षा ने अपनी तलवार वापस ले ली और रुद्रांश को काले कवच में एक बलवान आदमी दे दिया। टकराव! रुद्रांश की युद्ध तलवार ने काले कवच में बलवान आदमी पर वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों डगमगा गए। शून्य सम्राट स्तर का तीसरा चरण वास्तव में शक्तिशाली है। फिर से रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर से आगे बढ़ा, तूफान जैसा हमला शुरू किया। टकराव, टकराव! रुद्रांश और काले कवच में बलवान आदमी एक तीव्र लड़ाई में लगे हुए थे। दूसरी ओर हिमवर्षा और अन्य 2 के बीच यह एक तरफा लड़ाई थी। हिमवर्षा की युद्ध क्षमता नयनिका से बहुत कम नहीं थी, इसलिए उसके लिए शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के 2 साधकों से निपटना आसान था। तरंगिनी किनारे पर खड़ी होकर दंग रह गई। उसने महसूस किया कि वह इस तरह की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी और उसे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता भी नहीं थी। छपाक, छपाक! कुछ दर्जन चालों के बाद दोनों काले कवच वाले पुरुष मारे गए और खून हर जगह फैल गया। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? वृद्ध अर्जुन का दिल कांप उठा। उसे बस विश्वास नहीं हो रहा था। रुद्रांश की साधना का दायरा पहले मिली जानकारी के समान था। हालांकि उनकी युद्ध क्षमता उनके साधना के दायरे से पूरी तरह से असंबंधित थी। ये बहुत भयानक था। शून्य सम्राट स्तर का एक पहला चरण का विशेषज्ञ वास्तव में उसे दबा सकता था। पवित्र श्रेणी दिव्य शक्ति, अद्वितीय प्रतिभा! पीछे हटो, पीछे हटो! वृद्ध अर्जुन डर गया था। वह भाग जाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह नयनिका की तलवार रोशनी से बच नहीं सकता। छपाक! वह घबरा गया और भी कमजोर हो गया। कुछ ही समय बाद नयनिका की तलवार ने उसके शरीर पर एक गहरा घाव छोड़ दिया, जिससे वह लगभग आधा कट गया। नयनिका की भयानक दिव्य शक्ति उसके शरीर में दौड़ रही थी, जिससे वृद्ध अर्जुन को खून की उल्टी हो गई और वह और भी कमजोर हो गया। इस प्रकार वह नयनिका का और भी कम मुकाबला था। छपाक! 2 चालों के भीतर वृद्ध अर्जुन की आंखें नयनिका की तलवार रोशनी से काट दी गईं। आह! वृद्ध अर्जुन चिल्लाया और पागलपन से हमला किया। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते भेज दूंगी, नयनिका ने ठंडे स्वर में कहा।
तलवार की रोशनी ने फिर से वार किया और अगले ही पल वृद्ध अर्जुन का सिर उड़ गया। शून्य सम्राट स्तर के चौथे चरण का एक अस्तित्व मारा गया था। वृद्ध अर्जुन की आंखें खुली थीं। वह अपनी आंखें खुली रखकर मर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक गरिमापूर्ण शून्य सम्राट स्तर का चौथा चरण का अस्तित्व वास्तव में शून्य सम्राट स्तर के पहले चरण के हाथों मारा जाएगा। जो बलवान आदमी रुद्रांश से लड़ रहा था वह दूसरों को मारे जाते देखकर लगभग डर गया था। वह घबरा गया और रुद्रांश ने एक वार से उसे मारने का अवसर जब्त कर लिया। इस बिंदु पर विराट सत्ता संघ के चारों विशेषज्ञ मारे जा चुके थे। मेरी साधना अभी भी बहुत कमजोर है, रुद्रांश ने आह भरी। रुद्रांश की कमजोरी उसकी साधना थी। वह अब केवल 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट था। यदि वह शून्य सम्राट स्तर में उत्थान करता तो इन मस्खरों को मारना उसके लिए बहुत आसान होता। उनमें से कुछ ने वृद्ध अर्जुन और अन्य 3 की भंडारण अंगूठियां रख लीं। ऐसा लगता है कि विराट सत्ता संघ के लोग भी विराट स्वर्ण ग्रह पर हैं। मेरा अनुमान है कि ये चारों उनमें से केवल एक हिस्सा हैं। तरंगिनी ने गंभीर भाव से कहा, चलो इस जगह को पहले छोड़ देते हैं। भविष्य में हमारे कार्यों में सावधान रहें। रुद्रांश ने कहा। एक चमक में वे चारों उस जगह से चले गए। उसके बाद उन्होंने किसी भी भयानक जानवर का शिकार नहीं किया। वे 1 लाख मील से अधिक दौड़ते रहे इससे पहले कि वे रुकें और भयानक जानवरों का शिकार करना जारी रखें। पलक झपकते ही एक और दिन बीत गया और वे एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। इस क्षेत्र में कोई भयानक जानवर क्यों नहीं है? तरंगिनी ने दबी आवाज में कहा। रुद्रांश, हिमवर्षा और नयनिका ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले इस क्षेत्र की गश्त की थी और उन्हें कोई भयानक जानवर नहीं मिला था। यह क्षेत्र बहुत शांत था। पेंसिव फेस, यह क्षेत्र किसी शक्तिशाली शतपशु दल के प्राणी का क्षेत्र तो नहीं है? हिमवर्षा ने अचानक कहा। रुद्रांश और तरंगिनी के भाव बदल गए। ये बहुत संभव था। कई शक्तिशाली भयानक जानवरों में क्षेत्र की अवधारणा होती थी। कुछ शक्तिशाली भयानक जानवर एक क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे। इस क्षेत्र के भीतर अन्य भयानक जानवर रहने की हिम्मत नहीं करते थे। हमें सावधान रहना होगा, रुद्रांश ने दबी आवाज में कहा। तुरंत उन्होंने अपनी आभाएं वापस ले लीं और जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में इस जगह को छोड़ना चाहा। उस पहाड़ पर कई प्राणी हैं और वे धातु के नहीं बल्कि मांस और रक्त के हैं। इस क्षण नयनिका ने पास के एक पर्वत शिखर की ओर देखा। मांस और रक्त वाला एक जीवित प्राणी का मतलब है कि वे हमारी तरह बाहरी लोग हैं, रुद्रांश ने कहा। उसने नयनिका की इंद्रियों पर संदेह नहीं किया। नयनिका ने अपने पिछले जीवन की यादों को पूरी तरह से जगा दिया था। उसके तरीके बस अथाह थे। चलो जाकर देखते हैं, हिमवर्षा ने सुझाव दिया। समूह ने सिर हिलाया और सावधानी से दूसरे पर्वत शिखर की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वे दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़ गए, एक छिपी हुई जगह पाई और आगे देखा। उन्होंने तुरंत जीवित प्राणियों के एक समूह को देखा। लगभग 20 लोग थे और उनमें से एक सींग वाले प्राणी और उनकी त्वचा पर शल्क वाले सर्प लोग भी थे। 20 लोगों के बीच कम से कम 6 या 7 जातियां थीं। उनमें से कुछ ने काले युद्ध कवच पहने हुए थे जो ठीक वैसा ही था जैसा उन्होंने पहले मिले 3 काले कवच वाले बलवान पुरुषों ने पहना था। विराट सत्ता संघ के लोग, तरंगिनी बुदबुदाए। रुद्रांश, हिमवर्षा और नयनिका की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि विराट सत्ता संघ के लोग भी बहुत सावधान थे। वे अंधेरे में छिपे हुए थे और दूसरी दिशाओं में देख रहे थे। उन्होंने रुद्रांश के समूह को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। उन्होंने विराट सत्ता संघ के लोगों की निगाहों का पीछा किया और एक चट्टान के तल पर एक विशाल धातु का चील देखा। इसके अलावा वहां एक गुफा भी थी। समय समय पर गुफा से सुनहरी रोशनी फैल रही थी। क्या उस गुफा में कोई खजाना हो सकता है? रुद्रांश और उनमें से कुछ चतुर लोग थे। इस स्थिति को देखने पर उन्होंने इसके बारे में सोचा और सामान्य स्थिति को समझा। ये स्पष्ट था कि गुफा में खजाने थे। हालांकि गुफा की रखवाली एक भयानक विशाल धातु का चील कर रहा था। विराट सत्ता संघ के लोगों ने हिलने की हिम्मत नहीं की। वे वहां छिपे हुए थे, विशाल धातु के चील के जाने का इंतजार कर रहे थे। तो हम ओरियोल, वह पक्षी जो मौका देखकर हमला करता है, बनेंगे। रुद्रांश ने एक मुस्कान प्रकट की और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने भी यही इंतजार करना शुरू कर दिया। समय बीत गया और 3 दिन बीत गए। गुंजन, हविप। इस समय विशाल धातु का चील चिल्लाया। ये हर समय जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये खड़ा हो गया और अपनी ठंडी आंखों से चारों ओर देखा। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में चढ़ गया। रुद्रांश और बाकी लोग जल्दी से अंधेरे में छिप गए। उन्होंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। यह विशाल धातु का चील निश्चित रूप से अत्यंत भयानक था। अगर उसका पता चला तो वे खत्म हो जाएंगे। जल्द ही धातु का चील आकाश में चढ़ गया और दूर उड़ गया, पलक झपकते ही गायब हो गया। इस क्षण विराट सत्ता संघ के लोग प्रकाश की धारियों में बदल गए और टूटी हुई चट्टान की ओर भागे। हमें क्या करना चाहिए? तरंगिनी ने रुद्रांश और अन्य 2 को देखा। विराट सत्ता संघ में कई विशेषज्ञ थे।
हिमवर्षा और नयनिका कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। उधार की छुरी से मारो, नहीं, उधार के पक्षी से मारो। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। तरंगिनी की आंखें चमक उठीं। इस क्षण विराट सत्ता संघ के 20 से अधिक लोग पहले ही चट्टान के तल पर पहुंच चुके थे। उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए कुछ लोगों को छोड़ दिया, जबकि अन्य गुफा में घुस गए। तुम लोग मेरा यहीं इंतजार करो। रुद्रांश एक चमक में पर्वत शिखर से निकल गया। नीचे उतरने के बाद उसने एक युद्ध तलवार निकाली और उसमें अपनी प्रभुत्व की शक्ति डाली। गुंजन, एक चौंकाने वाला तलवार प्रकाश आकाश में गोली मार दी और आकाश को छेद दिया। इसे दूर से देखा जा सकता था। फिर तलवार की किरण गुफा की ओर लटकी। धिक्कार है। गुफा के बाहर रखवाली कर रहे कुछ लोग तुरंत क्रोधित हो गए। वे सभी तलवार की किरण को अवरुद्ध करने के लिए चले गए। धमाका, धमाका, धमाका। ऊर्जा अनियंत्रित थी और तलवार की ऊर्जा आकाश में चढ़ गई। रुद्रांश के वार करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। उसका लक्ष्य विराट सत्ता संघ के लोगों से निपटना नहीं था, बल्कि हंगामा करना और विशाल चील को वापस लाना था। अब जब उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था तो वह स्वाभाविक रूप से खिसक गया। गुंजन, दूरी में एक बहरा कर देने वाली चीख आकाश में गूंज उठी। विशाल धातु के चील ने जाहिर तौर पर तलवार की रोशनी देखी थी और शीर्ष गति से वापस आ गया था। धिक्कार है, धिक्कार है। गुफा से क्रोधित दहाड़ें आईं और विराट सत्ता संघ के लोग गुफा से बाहर भाग निकले। नेता, गंजा आदमी गुस्से में दहाड़ उठा। कौन है वो? गंजे आदमी के शरीर से एक ठंडी हत्या की मंशा फूट पड़ी क्योंकि उसने गार्डों को देखा। यह एक जवान आदमी है, उनमें से एक ने कहा। गुंजन, एक कान छेदन करने वाली चीख सुनी गई। दूरी में एक काला बिंदु दिखाई दिया। विशाल चील वापस आ गया था। चलो चलें। गंजा आदमी दहाड़ा और भाग गया। वह बहुत गुस्से में था। वह अभी गुफा में घुसा था और उसे खजाना हाथ भी नहीं लगा था कि विशाल चील के लौटने से वह डर गया। अब वह केवल भाग सकता था। विराट सत्ता संघ के 20 से अधिक विशेषज्ञ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गुंजन, कान छेदन करने वाली ध्वनि करीब और करीब आ रही थी। विशाल धातु का चील बहुत तेज था। उसके पंखों का फैलाव 100 मीटर चौड़ा था। बिजली की एक चमक की तरह उसने विराट सत्ता संघ के लोगों का पीछा किया। दूरी में एक तीखी चीख और एक क्रोधित दहाड़ सुनी जा सकती थी। चलो चलें। रुद्रांश और अन्य 3 ने अवसर का लाभ उठाया और गुफा की ओर भागे। उनके पास ज्यादा समय नहीं था और उन्हें गुफा में खजाना लेने और छोड़ने के अवसर का लाभ उठाना पड़ा। अगर वे विशाल चील के लौटने का इंतजार करते तो वे खतरे में पड़ जाते। प्रकाश की 4 धाराओं की तरह वे गुफा के प्रवेश द्वार पर दौड़े। बिना किसी हिचकिचाहट के वे अंदर घुस गए। गुफा के अंदर एक मार्ग था जो 100 मीटर लंबा था। वे मार्ग से होकर गुजरे और एक विशाल गुफा में प्रकट हुए। यह क्या है? जब वे गुफा में घुसे तो वे दंग रह गए। गुफा विभिन्न रंगों की धातुओं से भरी हुई थी जो चमकीली और शानदार थीं। इसके अलावा कई धातुएं पौधों के आकार की थीं और धातु के फूल खिल रहे थे। लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं था। वह क्या है? अचानक रुद्रांश ने देखा कि दीवारों में से एक थोड़ी अलग थी। एक जगह थी जिसका रंग दीवार से अलग था। रुद्रांश उस ओर चला गया। जब रुद्रांश उस ओर चला गया तो दीवार पर अलग रंग वास्तव में रेंगना शुरू हो गया। ये वास्तव में तरल धातु का एक कुंड था। ये पहले बिल्कुल नहीं हिल रहा था, लेकिन जब रुद्रांश अंदर चला गया तो ये हिलना शुरू हो गया। तरल धातु चमक रही थी और जल्दी से रेंग रही थी। यह एक धातु के गोले में बदल गया और दूसरी दिशा में उड़ गया। एक धातु का गोला। वे चारों बहुत हैरान थे। क्या ये हो सकता है कि खजाना ये धातु का गोला था? इसे पकड़ो। उन चारों ने संकोच नहीं किया और हमला किया। उन्होंने 4 दिशाओं से धातु के गोले पर हमला किया। गुंजन, धातु का गोला आश्चर्यजनक रूप से तेज था। ये सुनहरी बिजली के एक बोल्ट की तरह था जो गुफा के चारों ओर उड़ रहा था। वे चारों इसे रोकने में असमर्थ थे। यहीं रुको। रुद्रांश ने प्रभुत्व के मार्ग का प्रयोग किया, क्षेत्र को घेर लिया और धातु के गोले पर झपट पड़ा। धातु का गोला थोड़ा डर गया था। एक चमक में ये जल्दी से पीछे हट गया। नयनिका दूसरी तरफ थी। उसने हाथ बढ़ाया और धातु के गोले को पकड़ने वाली थी। हालांकि धातु का गोला अचानक फैल गया और कई मीटर व्यास के एक विशाल गोले में बदल गया। ये नयनिका की हथेली से टकराया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ नयनिका का शरीर कांप उठा और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। क्या चौंकाने वाली ताकत है! सबका दिल दहल गया। हालांकि नयनिका की साधना का आधार केवल शून्य सम्राट स्तर के पहले चरण में था, फिर भी उसकी दिव्य शक्ति शून्य सम्राट स्तर के चौथे चरण के पावरहाउस से लड़ने के लिए काफी मजबूत थी। हालांकि उसे अभी भी धातु के गोले ने पीछे धकेल दिया था। हालांकि धातु के गोले को भी नयनिका ने वापस धकेल दिया और तरंगिनी की ओर भागा। तरंगिनी का भाव बदल गया। उसके पास नयनिका की ताकत नहीं थी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और उसने धातु के गोले पर वार किया।
हालांकि उस क्षण एक चौंकाने वाला दृश्य प्रकट हुआ। धातु के गोले की चिकनी सतह पर अचानक एक विशाल मुंह दिखाई दिया। सुनहरी धातु के नुकीले दांत बने और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने तरंगिनी की तलवार को काट लिया। एक दरार के साथ तरंगिनी की लंबी तलवार सीधे आधी कट गई। सामने का हिस्सा धातु के गोले ने निगल लिया और उसने कबेंग कबेंग की आवाज के साथ इसे खाना शुरू कर दिया। यह रुद्रांश और उनमें से कुछ ने एक दूसरे को देखा। तरंगिनी की लंबी तलवार एक दिव्य कलाकृति थी। हालांकि यह केवल एक स्तर एक निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति थी, फिर भी ये बहुत कठोर थी। अब ये वास्तव में धातु के गोले द्वारा काट दिया गया था और इसे खा भी रहा था। ये धातु का गोला इतना असामान्य कैसे हो सकता है? जिस बात ने उन्हें और भी अवाक कर दिया वह ये थी कि इस क्षण धातु के गोले के मुंह पर वास्तव में एक जोड़ी आंखें दिखाई दी थीं। आंखें सिकुड़ी हुई थीं और यह इसका बहुत आनंद ले रहा था। बुद्धिमत्ता वाला धातु का एक ढेला, यही विचार उनके दिमाग में कौंधा। एक खजाना, ये निश्चित रूप से एक खजाना था। बुद्धिमत्ता वाला धातु का एक ढेला निश्चित रूप से असाधारण था। गुंजन गुंजन, सब लोग फिर से चले गए, धातु के गोले की ओर झपट पड़े। हालांकि ये धातु का गोला बहुत फिसलन भरा और चतुर था। ऐसा लगता था कि उसने देखा था कि तरंगिनी की युद्ध क्षमता चारों में सबसे कमजोर थी और यह सीधे उसकी ओर भागा। तरंगिनी ने अब हमला करने के लिए अपना दिव्य हथियार निकालने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपनी दिव्य शक्ति को प्रसारित कर सकती थी और इसे धातु के गोले के चारों ओर लपेट सकती थी। हालांकि धातु के गोले की शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी। एक हिट के साथ उसने तरंगिनी की दिव्य शक्ति को खटखटाया। तरंगिनी का नाजुक शरीर कांप उठा और उसे भी हवा में उड़ा दिया गया। उसने एक मुंह भर खून थूक दिया। उसकी ताकत इस धातु के गोले का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि रुद्रांश ठीक समय पर आ गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ प्रभुत्व की शक्ति ने एक विशाल हाथ बनाया और धातु के गोले को पकड़ लिया। धातु का गोला शासक की शक्ति से बहुत डरता हुआ लग रहा था। उसकी आंखें डर से भरी थीं और वह जल्दी से पीछे हट गया। रुद्रांश, ये धातु का गोला तुम्हारी प्रभुत्व की शक्ति से डरता हुआ लगता है। मैं इसे फंसाऊंगी और तुम इसे पकड़ो। हिमवर्षा चिल्लाई। उसका शरीर काली रोशनी से ढका हुआ था। काले कमल एक के बाद एक दिखाई दिए और धातु के गोले की ओर दबाव डाला। दूसरी तरफ नयनिका ने भी पूरी ताकत से हमला किया। बर्फ सफेद कमल के फूल दिखाई दिए और धातु के गोले पर दबाव डाला। गुंजन, धातु का गोला हिमवर्षा की ओर भागा और काले कमल से टकराया। धड़ाम धड़ाम, कमल के फूल फटते रहे। हालांकि उनके फटने के बाद और कमल के फूल दिखाई दिए। धातु का गोला सीधे अवरुद्ध हो गया था। रुद्रांश दौड़कर आया और दोनों हाथों से झपट पड़ा। उसकी प्रभुत्व की शक्ति ने एक बड़ा जाल बनाया और धातु के गोले को घेर लिया। धातु का गोला सीधे शासक की शक्ति के जाल से घिर गया था। इसने जाल से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरह से यह मुक्त नहीं हो सका। रुद्रांश ने प्रभुत्व की शक्ति को सिकोड़ना शुरू कर दिया और बड़ा जाल छोटा हो गया। अंत में धातु का गोला अच्छी तरह से व्यवहार करने लगा और बिना हिले वहीं रहा। आखिरकार रुद्रांश ने धातु के गोले को अपने हाथ में पकड़ लिया। ये बहुत भारी है। जब रुद्रांश ने धातु के गोले को पकड़ा तो वह लगभग इसे जमीन पर गिरा देता। यह अत्यंत चौंकाने वाला था। हालांकि पुराण क्षेत्र में सभी पदार्थ स्वर्गलोक और मूल लोक से तुलना नहीं कर सकते थे और उनका द्रव्यमान कई गुना अधिक था, रुद्रांश लगभग इस धातु के गोले पर अपनी पकड़ खो देता। इसका वजन कई पहाड़ों से अधिक होने का अनुमान था। जैसे ही रुद्रांश करीब से देखने वाला था, धातु के गोले से अचानक एक नुकीला कील उभरा। ये कील अत्यंत नुकीला था। इसने प्रभुत्व की शक्ति को छेद दिया जिसे रुद्रांश ने अपने हाथ से ढका था और उसकी त्वचा को भी छेद दिया। खून की एक धारा धातु के गोले पर बह गई। रुद्रांश चौंक गया और लगभग धातु के गोले को फेंक देता। सौभाग्य से धातु के गोले ने हिलना जारी नहीं रखा। खून की धारा धातु के गोले में रिस गई और गायब हो गई। धातु के गोले की सतह पर एक गहरा लाल प्रकाश चमक उठा। इस क्षण रुद्रांश ने वास्तव में महसूस किया कि धातु का गोला हल्का हो गया है, जैसे कि उसका कोई वजन ही न हो। यह क्या है? रुद्रांश थोड़ा स्तब्ध था। रुद्रांश, ऐसा लगता है कि तुम्हारा इसके साथ भाग्य है और इसने तुम्हें अपना स्वामी पहचान लिया है, नयनिका ने कहा जब वह चल रही थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव था। ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थीं जो नयनिका को ईर्ष्यालु बना सकती थीं। इसने मुझे अपना स्वामी पहचान लिया है। रुद्रांश भी अवाक था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दुनिया की उत्पत्ति से पैदा हुआ एक प्रकार का धातु जीवन रूप होना चाहिए। इस तरह का धातु जीवन रूप विशाल पुराण क्षेत्र में भी दुर्लभ है। ये बहुत कीमती है। अब जब इसने तुम्हें अपना स्वामी पहचान लिया है तो इसका मतलब है कि यह तुम्हारे साथ भाग्यशाली है। यदि तुम भविष्य में इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी मदद हो सकता है, नयनिका ने कहा। किनारे पर हिमवर्षा ने एक खुशहाल भाव प्रकट किया। तरंगिनी ईर्ष्यालु लग रही थी। हालांकि उसने इस बार ज्यादा मदद नहीं की थी।
ये रुद्रांश, हिमवर्षा और नयनिका थे जिन्होंने धातु के गोले को पकड़ा था। वह कुछ नहीं कह सकती थी। चलो चलें, हमें इस जगह को छोड़ने की जरूरत है, रुद्रांश ने कहा। उनके पास ज्यादा समय नहीं था और वे अब और देर नहीं कर सकते थे। अगर वह विशाल चील लौट आया तो वे परेशानी में पड़ जाएंगे। तुरंत वे गुफा से बाहर निकले और विराट सत्ता संघ के विपरीत दिशा में भाग गए। जल्द ही वे गुफा से गायब हो गए। रुद्रांश और बाकी लोगों के जाने के तुरंत बाद एक भेदी चीख सुनी गई। हवा सीटी बजा रही थी और विशाल धातु का चील वापस आ गया था। ये गुफा के प्रवेश द्वार पर उतरा और कुछ महसूस हुआ। फिर उसने एक गुस्से वाली चीख निकाली, गुंजन, बूवा बूवा। विशाल धातु का चील पागल हो गया था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हर उस चीज पर वार किया जिसे उसने छुआ, चाहे वह धातु के पौधे हों या धातु की जमीन। सब कुछ फट गया और टुकड़ों में बदल गया। गुंजन। फिर यह आकाश में चढ़ गया और फिर से नीचे गोता लगाया, जमीन पर तबाही मचाई। शून्य सम्राट स्तर के 7वें चरण का धातु का चील वास्तव में भयानक था और उसमें चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति थी। उसने पास की हर चीज को पागलपन से नष्ट कर दिया, इससे पहले कि वह धीरे धीरे दूर उड़ गया और गायब हो गया। धातु के चील के जाने के बाद एक आकृति चमकी और गुफा के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। यह विराट सत्ता संघ का गंजा आदमी था। वह गुफा में घुसा, लेकिन जल्द ही वह गुफा से बाहर निकल आया। आह, धिक्कार है, कौन है वह? गंजा बलवान आदमी दहाड़ा, उसका चेहरा अत्यंत क्रूर था। दिल, धातु खंड में संघर्ष। विराट सत्ता संघ के गंजे व्यक्ति का क्रोध चरम पर था। वह समझ गया था कि उन्हें धोखा दिया गया है, बुरी तरह धोखा दिया गया है। वे 20 से अधिक थे, लेकिन उन्हें चील धातु के पक्षी ने खदेड़ दिया था और रास्ते में लगभग सभी मारे गए। वह अकेला जीवित बचा था। इससे भी बुरा यह था कि जब वह गुफा में देखने के लिए दौड़ा तो खजाना पहले ही गायब हो चुका था। ये स्पष्ट था कि जब विशाल चील उन्हें खदेड़ रही थी तब किसी ने गुफा से खजाना चुरा लिया था। अगर मुझे पता चला कि वह कौन है तो मैं तुम्हारी हड्डियों को पीसकर धूल बना दूंगा और तुम्हें बिना कब्र के मरने दूंगा। उस गंजे व्यक्ति ने दहाड़ते हुए क्रोध व्यक्त किया और फिर तेजी से निकल गया। वे तब तक भागते रहे जब तक वे जंगल से बाहर नहीं निकल गए, एक मैदान को पार किया और अगले जंगल में प्रवेश किया। तभी उन्होंने एक लंबी सांस ली। यह अजीब जीव, रुद्रांश ने महसूस किया कि धातु की गेंद नर्म थी और तरल धातु के एक पोखर की तरह उसके कंधे पर फैल गई थी। रुद्रांश ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने हिमवर्षा, नयनिका और तरंगिनी के साथ मिलकर शत पशु दल के जीवों और पशु केंद्रों बीस्ट कॉज का शिकार फिर से शुरू कर दिया। धमाका धमाका, उसके सामने 2 विशाल धातु के भालू दिखाई दिए। उनकी आभाएं बहुत चौंकाने वाली थीं। वे दोनों शून्य सम्राट स्तर के 3रे चरण पर थे। ये जंगल पिछले जंगल की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक था। उन्होंने अभी प्रवेश ही किया था और पहले से ही शून्य सम्राट स्तर के 3रे चरण के 2 जीवों का सामना कर चुके थे। मैं करता हूँ। रुद्रांश सीधे आगे बढ़ा। उसी समय उसने लगातार युद्ध सूत्र बैटल फॉर्मूला को सक्रिय किया। कुछ ही पलों के बाद युद्ध सूत्र की दोहरी युद्ध शक्ति सक्रिय हो गई। रुद्रांश और दोनों विशाल धातु के भालू एक भीषण युद्ध में उलझ गए। वह केवल बड़े युद्धों में ही स्वयं को प्रशिक्षित कर सकता था। शून्य सम्राट स्तर का 3रा चरण रुद्रांश के लिए बिल्कुल सही था। गरज गरज, विशाल धातु का भालू लगभग 10 मीटर ऊंचा था और उसमें अपार शक्ति थी। एक थप्पड़ से हवा तेज चलती थी और हवा क्रोधित होती थी। रुद्रांश ने दिव्य शस्त्र तलवार से वार रोका और विशाल धातु के भालू पर कई बार वार किया। कुछ समय के लिए दोनों पक्ष भीषण युद्ध में उलझे रहे। हिमवर्षा और नयनिका ने वार नहीं किया, वे बस किनारे पर खड़ी रहीं। धमाका धमाका, रुद्रांश और दोनों विशाल धातु के भालू लगातार टकराते रहे। पलक झपकते ही उन्होंने दर्जनों वारों का आदान प्रदान कर लिया था। दोनों विशाल भालू क्रोधित थे और उनकी दहाड़ें गरज जैसी थीं। भालू के पंजों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, जिससे रुद्रांश को जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। कुछ बार वह भालू के पंजों से लगभग टकराने ही वाला था। हाँ, यही वह एहसास है। रुद्रांश चौंका नहीं, इसके बजाय उसकी आंखें युद्ध की तीव्र इच्छा से भरी थीं। इस तरह का दबाव और खतरे का एहसास उसे तेजी से सुधार करने देगा। ये प्रभुत्व की शक्ति, पाथ ऑफ डोमिनेशन और युद्ध सूत्र की समझ दोनों के लिए बहुत उपयोगी होगा। मारो। अचानक रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और एक विशाल भालू पर हमला कर दिया। विशाल भालू ने क्रोध में दहाड़ लगाई और अपना पंजा मारा। रुद्रांश का शरीर थोड़ा झुका, जिससे उसके महत्वपूर्ण अंगों पर वार होने से बच गया। उसने पंजे को खुद पर पड़ने दिया, जबकि उसकी युद्ध तलवार विशाल भालू पर वार कर गई। धमाका, रुद्रांश को वार लगा। उसका शरीर जोर से हिल गया, मानो बिजली गिर गई हो। लेकिन उसी समय उसकी युद्ध तलवार ने भी भालू की छाती पर वार किया, जिससे एक गहरा घाव हो गया। गरज, विशाल भालू क्रोधित था और उसकी हत्या की मंशा मजबूत हो गई। वह रुद्रांश पर हमला करने ही वाला था कि कुछ हुआ। धातु की गेंद, जो पहले रुद्रांश के कंधे पर शिथिल पड़ी थी,
अचानक इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गई और तेजी से आगे बढ़ी। धातु की गेंद का शरीर एक नुकीली कील में बदल गया और विशाल भालू की छाती में घुस गया। फूस! भालू की छाती छेद दी गई, जिससे उसकी पीठ पर एक छेद हो गया। धातु की गेंद भालू की पीठ से बाहर निकली और फिर से एक वृत्त में बदल गई। वृत्त के बीच में दांतों से भरा एक मुंह और आंखें दिखाई दीं। दोनों तरफ धातु का तरल दो स्पर्शक की तरह बाहर निकला। स्पर्शक पर सुनहरी धातु का एक टुकड़ा था। ये धातु के भालू का पशु केंद्र था। धमाका! जहां तक विशाल भालू की बात है, वह सीधे जमीन पर गिर गया और उसमें अब सांस नहीं थी। जिस चीज ने रुद्रांश और बाकी लोगों को और भी हक्का बक्का कर दिया, वह ये थी कि धातु की गेंद ने वास्तव में पशु केंद्र को एक ही बार में निगल लिया और एक चरमराहट की आवाज के साथ उसे चबाना शुरू कर दिया। बचा हुआ विशाल धातु का भालू दहाड़ा और वास्तव में भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। वह मुड़ा और भाग गया। भनभनाहट! धातु की गेंद प्रकाश की एक किरण में बदल गई और धातु के भालू पर हमला कर दिया। धातु के भालू का बचाव धातु की गेंद के खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। धातु की गेंद उसके शरीर के आर पार हो गई, जिससे उसकी छाती में एक छेद हो गया। जहां तक पशु केंद्र की बात है, वह स्वाभाविक रूप से धातु की गेंद में गिर गया। कच-कच! धातु की गेंद ने फिर पशु केंद्र को अपने मुंह में भर लिया और उसे तेजी से खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक बहुत ही मानवीय आनंद की अभिव्यक्ति दिखाई दी। ये भी ठीक है, रुद्रांश अचंभित था। धातु की गेंद की आभा को देखते हुए ये शून्य सम्राट स्तर के पहले चरण पर होनी चाहिए। हालांकि शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण के दो विशाल धातु के भालू इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। यह ऐसा था जैसे धातु का गोला इन धातुमय जीवों को वश में करने में सक्षम था। फिर रुद्रांश के दिल में दर्द हुआ। शून्य सम्राट स्तर के दो तीसरे चरण के पशु केंद्रों को धातु की गेंद ने ऐसे ही खा लिया। उनकी कीमत 40 दिव्य स्फटिक डिवाइन क्रिस्टल थी। तुम इन धातुमय जीवों का मुकाबला कर सकते हो। रुद्रांश आगे बढ़ा और धातु की गेंद को उठा लिया। कच-कच! धातु की गेंद ने अपने बड़े मुंह से कुछ बार चबाया और उसकी आंखों में एक गर्व भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। यह ऐसा था जैसे वह कह रही हो, बेशक। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। ठीक है, भविष्य में धातु शतपशु दल का शिकार करने में हमारी मदद करो। हालांकि तुम शतपशु दल के केंद्र को नहीं खा सकते। तुम्हें वह मुझे देना होगा, रुद्रांश ने कहा। कच-कच! धातु की गेंद ने कुछ बार और काटा और पूरी धातु की गेंद घूमने लगी। वह स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर रही थी। तुम सहमत नहीं हो? अगर तुम सहमत नहीं होते हो तो मैं तुम्हें अपनी संग्रहण अंगूठी में डाल दूंगा और तुम्हें एक भी टुकड़ा नहीं मिल पाएगा, रुद्रांश ने धमकी दी। धातु की गेंद का मुंह पूरी ताकत से भिंच गया और उसकी आंखों में एक उग्र अभिव्यक्ति दिखाई दी। तो मैं तुम्हें अपनी संग्रहण अंगूठी में रखूंगा, रुद्रांश ने समझौता नहीं किया। मोलभाव के एक दौर के बाद वह आखिरकार धातु की गेंद के साथ एक समझौते पर पहुंच गया। धातु की गेंद द्वारा शिकार किए गए पशु केंद्रों का आधा हिस्सा रुद्रांश को दिया जाएगा और बाकी आधा खाने के लिए उसके लिए छोड़ दिया जाएगा। आधा आधा। उनकी चर्चा के बाद वे चल पड़े। कुछ ही देर बाद उनका सामना कुछ और शतपशु दल के जीवों से हुआ। हालांकि जब धातु की गेंद दिखाई दी तो ये शतपशु दल बहुत डरे हुए लग रहे थे। उन्हें धातु की गेंद ने आसानी से मार डाला और उनके पशु केंद्र ले लिए गए। धातु की गेंद ने आधे पशु केंद्र रुद्रांश को दे दिए और बाकी आधे को अपने मुंह में ठूंस लिया, जिसे वह जोर जोर से खाने लगी। रुद्रांश और बाकी सब बहुत खुश थे। इस तरह पशु केंद्रों के शिकार में उनकी दक्षता बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद वे जंगल में उत्पात मचाते रहे। शतपशु दल का शिकार करने की उनकी गति बहुत बढ़ गई। रुद्रांश ने महसूस किया कि अगर उसका सामना शून्य सम्राट स्तर के चौथे चरण के भयानक जीवों से भी होता है तो धातु की गेंद आसानी से उनसे निपट सकती है। इसमें बस थोड़ी अधिक परेशानी होती थी। अधिकांश समय रुद्रांश और बाकी लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती थी। कभी कभी जब उसे कोई उपयुक्त विरोधी मिलता तो रुद्रांश को प्रशिक्षण का मौका पाने के लिए धातु की गेंद को रोकना पड़ता था। पलक झपकते ही उन्हें इस जंगल में 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। उन्होंने शून्य सम्राट स्तर के पहले से चौथे चरण तक के 1000 से अधिक पशु केंद्र प्राप्त किए थे। यदि उन्हें दिव्य स्फटिक के लिए बदला जाता तो उन्हें 20,000 से अधिक दिव्य स्फटिक प्राप्त होते। केवल कुछ ही दिन हुए थे और उन्होंने पहले ही इतना कुछ हासिल कर लिया था। हर कोई मुस्कुराया। एक दिन वे एक घाटी में आए और उनका सामना धातु की छिपकलियों के एक घोंसले से हुआ। कम से कम 20 छिपकलियां थीं जो शून्य सम्राट स्तर के पहले से चौथे चरण तक की थीं। शूस! धातु की गेंद तेजी से बाहर निकली और शून्य सम्राट स्तर के चौथे चरण की एक धातु की छिपकली को मार डाला। फिर उसने अन्य छिपकलियों पर हमला किया। मेरे लिए 2 छोड़ दो। रुद्रांश भी तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी युद्ध तलवार हवा में पकड़ी और शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण की 2 छिपकलियों को रोक दिया। वे एक भीषण युद्ध में उलझ गए। पिछले कुछ दिनों में वह समय समय पर धातुमय शतपशु दल के साथ लड़ता रहा था।
युद्ध सूत्र कला के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई थी। युद्ध सूत्र कला को सक्रिय करने की उसकी संभावनाएं भी बढ़ गई थीं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनसे दूर एक पर्वत शिखर पर एक आकृति दिखाई दी थी। ये व्यक्ति विराट सत्ता संघ का गंजा व्यक्ति था। वह पिछले कुछ दिनों से खोज कर रहा था और गलती से यहाँ आ गया। उसने यहाँ लड़ाई की आवाज़ सुनी और देखने आया। एक नज़र में उसकी आंखों में ठंडी हत्या की मंशा दिखाई दी। ये वही है, वह खजाना। उसकी आंखें धातु की गेंद पर टिकी थीं। उस समय वह गुफा में घुस गया था और उसने धातु की गेंद को देखा था। जैसे ही वह धातु की गेंद लेने वाला था, विशाल धातु की चील वापस आ गई थी और वह जल्दी से भाग गया था। अब जब उसने धातु की गेंद को यहाँ देखा तो वह तुरंत जान गया कि उसे किसने धोखा दिया था। ये रुद्रांश और बाकी लोग थे। तरंगिनी, तो ये वे हैं। मैंने कुछ लोगों को भेजा था लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं मारा। धिक्कार है, धिक्कार है, मैं तुम सभी को मरवाना चाहता हूँ। गंजे व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी अभिव्यक्ति और गहरा लालच दिखाई दिया। वह धातु की गेंद आसानी से धातु शत पशु दल को मार सकती थी और उनके पशु केंद्र प्राप्त कर सकती थी। अगर वह उन्हें प्राप्त कर सकता तो वह अमीर हो जाता। वह जमीन के साथ चला गया और चुपचाप रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर तेजी से बढ़ा। वह बहुत सतर्क था। हालांकि रुद्रांश और बाकी लोगों की खेती उच्च नहीं लगती थी, लेकिन जिन लोगों को उसने बाहर भेजा था उनमें शून्य सम्राट स्तर के चौथे चरण के शक्तिशाली लोग थे। हालांकि वे अंत में वापस नहीं लौटे थे, इसलिए उसने पहले कुछ लोगों से छुटकारा पाने के लिए एक गुप्त हमला करने का फैसला किया। वह बहुत तेज था और जल्द ही वह रुद्रांश और बाकी लोगों के करीब था। वहाँ कौन है? नयनिका की आंखें अचानक एक दिशा में मुड़ गईं। एक पवित्र प्रकाश फैल गया और एक तलवार बन गई। उसने वार किया। शूस! जहाँ भी तलवार का प्रकाश गुजरा, धातु के पेड़ आधे में कट गए। बूम! दूसरी तरफ दिव्य शक्ति फूट पड़ी और एक आकृति आसमान में उड़ गई, जो सबके सामने उजागर हो गई। उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय इतनी तेज है, साथ ही उसकी दिव्य शक्ति इतनी मजबूत है। विराट सत्ता संघ का गंजा व्यक्ति चौंक गया। उसने पहले ही अपनी आभा को छिपा लिया था, लेकिन फिर भी उसे नयनिका ने खोज लिया था। उसी समय वह नयनिका की तलवार की शक्ति से चौंक गया था। शून्य सम्राट स्तर के पहले चरण पर किसी की दिव्य शक्ति वास्तव में शून्य सम्राट स्तर के चौथे चरण पर किसी की दिव्य शक्ति से कमजोर नहीं थी। एक राक्षस। धर्मसेना में वास्तव में ऐसा राक्षस है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। गंजे बलिष्ठ व्यक्ति ने अपने दिल में दहाड़ लगाए। ये वह है। उस पल रुद्रांश, हिमवर्षा और बाकी लोगों ने गंजे व्यक्ति को पहचान लिया। उन्होंने उसे पहले भी दूर से देखा था। भनभनाहट। रुद्रांश हिल गया और दो छिपकलियों के हमलों से बच गया। फिर धातु की गेंद तेजी से आगे बढ़ी और दोनों छिपकलियों को मार डाला। उसने उनके पशु केंद्र निकाले और रुद्रांश के कंधे पर उतर गई। तरंगिनी, तुम अभी तक मरी नहीं हो। ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा भेजे गए लोग मर चुके हैं। गंजे व्यक्ति ने क्रूरता से कहा। ये सही है, हमने उन्हें पहले ही मार दिया है, तरंगिनी ने कहा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। इस गंजे बलिष्ठ व्यक्ति ने उसे बहुत दबाव दिया। वह निश्चित रूप से एक भयानक विशेषज्ञ था। तो तुम लोग थे जिन्होंने धातु की चील को सतर्क किया और उसे गुफा में वापस ले आए। गंजे व्यक्ति ने ताना मारा। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख नहीं हो, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। बच्चे, मुझे वह धातु की गेंद दे दो। गंजे व्यक्ति ने रुद्रांश के कंधे पर धातु की गेंद को देखा। उसकी आंखों में लालच और तेज हो गया। तुम इसे चाहते हो, आओ और इसे खुद ले लो, रुद्रांश ने कहा। तुम मौत को बुला रहे हो। गंजा बलिष्ठ व्यक्ति हिल गया और बिजली की गड़गड़ाहट की तरह रुद्रांश पर हमला कर दिया। शूस! शूस! जैसे ही गंजा व्यक्ति हिला, हिमवर्षा और नयनिका भी हिल गईं। एक काली और एक सफ़ेद तलवार की रोशनी गंजे व्यक्ति की ओर उड़ गई। हट जाओ! गंजे व्यक्ति के हाथ में एक कृपाण सेबर दिखाई दिया। कृपाण का प्रकाश चमका जब उसने हिमवर्षा और दूसरे व्यक्ति पर वार किया, जिससे उनकी तलवार की रोशनी को दूर करने की कोशिश की गई। शून्य सम्राट स्तर का 5वां चरण। रुद्रांश ने उसके हिलते ही गंजे व्यक्ति की खेती का स्तर बता दिया। शून्य सम्राट स्तर का 5वां चरण निश्चित रूप से शक्तिशाली था। हिमवर्षा और नयनिका ने गंजे व्यक्ति से सिर पर लड़ने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी तलवार की स्थिति बदल दी और एक दर्जन तलवार की रोशनी में बदल गईं। उन्होंने गंजे व्यक्ति के कृपाण से वार को चकमा दिया और उसके महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया। हट जाओ, हट जाओ! गंजे व्यक्ति ने दहाड़ लगाई जब उसने अपने कृपाण से वार किया। हालांकि हिमवर्षा और नयनिका की युद्ध तकनीकें बहुत शक्तिशाली थीं। उन्होंने उसके हमलों को पूरी तरह से चकमा दिया, लेकिन फिर भी हर समय उसके महत्वपूर्ण अंगों पर हमला करने में सक्षम थीं। उन दोनों ने मिलकर काम किया और तलवार की रोशनी लगातार चमकती रही, जिससे गंजे व्यक्ति को आगे बढ़ने में असमर्थ होना पड़ा। धमाका! इस समय रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गंजे व्यक्ति पर हमला कर दिया, अपनी तलवार से आदमी के सिर पर वार किया। हट जाओ, गंजे बलिष्ठ व्यक्ति ने दहाड़ लगाए। उसकी दिव्य शक्ति उबल गई और एक ज्वार की तरह फूट पड़ी। रुद्रांश की युद्ध तलवार ने इस मजबूत दिव्य शक्ति के खिलाफ वार किया, मानो उसने एक पहाड़ के खिलाफ वार किया हो। बूम! रुद्रांश ने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। शून्य सम्राट स्तर का 5वां चरण। कितनी मजबूत शक्ति! रुद्रांश ने महसूस किया कि उसकी बाहें सुन्न हो गई हैं और उसका रक्त और क्यूई अशांत था। धमाका! उस पल धातु की गेंद ने एक पशु केंद्र को अपने मुंह में फेंक दिया। जैसे ही उसने चबाया, उसका शरीर गंजे व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ा। बाहर निकलने की प्रक्रिया में धातु की गेंद तेजी से बदल गई, एक बड़े गोले में बदल गई जिसका व्यास कुछ मीटर था, जो गंजे व्यक्ति की ओर टकराया। धप! गंजे व्यक्ति के ब्लेड ने धातु की गेंद को मारा, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। धातु की गेंद हवा में उड़ गई, लेकिन गंजे व्यक्ति के ब्लेड की गति भी धीमी हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हिमवर्षा और नयनिका की तलवार की चमक दो इंद्रधनुषी रोशनी की तरह बढ़ी और तुरंत गंजे व्यक्ति पर हमला कर दिया। हट जाओ, गंजे व्यक्ति ने दहाड़ लगाए और अपने कृपाण से वार किया। एक अर्धचंद्राकार ब्लेड की रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। यह एक बड़े पैमाने पर हमला था। हालांकि इसने बहुत दिव्य शक्ति का उपभोग किया, लेकिन इस स्थिति में यह बहुत उपयोगी था। हिमवर्षा और नयनिका पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि वे अपनी शक्तिशाली युद्ध तकनीकों से शून्य सम्राट स्तर के 4थे चरण के शक्तिशाली लोगों को मार सकते थे, लेकिन वे अभी भी शून्य सम्राट स्तर के 5वें चरण के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। बच्चे, मर जा! हिमवर्षा और नयनिका को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के बाद गंजे व्यक्ति ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ रुद्रांश पर झपट्टा मारा। जाओ! रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और धातु की गेंद फिर से बाहर निकली, गंजे व्यक्ति पर हमला किया। हालांकि धातु की गेंद को अभी भी गंजे व्यक्ति के कृपाण ने उड़ा दिया था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।